हो गया सर। ओके जी, थैंक यू जी। थैंक यू JRCM एवरीवन। मैं आपका दोस्त कदम सिंह आज शाम की मीटिंग में संडे शाम आप सबको मालूम है आप सबका स्वागत करता हूं। और मेरी आप सब लोगों से मिलने की बहुत इच्छा रहती है, इसलिए मैं जबरदस्ती बीच में घुस गया आपके 5 मिनट के लिए। और आज का हमारा जो पूरा का पूरा समय है ये आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने समय को मतलब कितना लेंगे, कैसे लेंगे, क्या करेंगे। तो आज हम मिलने जा रहे हैं एक नायाब और एक कामयाब पर्सनालिटी से, आरसीएम बिजनेस के वन ऑफ द बेस्ट कोर लीडर्स, वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड कोर लीडर्स, श्रीमान अत्री सर, जो लेक्चरर भी हैं, मैथमेटिशियन भी हैं, राइटर भी हैं, और अभी धीरे धीरे जो है वो फार्मिंग भी कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेलर भी हैं, बिजनेस कोच भी हैं, लाइफ कोच भी हैं। सो एक मल्टीपल पर्सनालिटी और कहें कि ऑलराउंडर से आज आप मिलने जा रहे हैं। और जीवन में ट्रेनिंगें कहते हैं कि संगत रंगत लेके आती है। तो आज आप सभी दोस्तों को, जितने भी मेरे भाई और बहन आज यहाँ पर कनेक्टेड हैं, जूम का ये सेशन पैक हो चुका है ऑलरेडी, और 8:15 का जो है वो समय होता है। 5-7 मिनट हम रखते हैं ताकि 1-2 मिनट का टाइम जो है वो यूट्यूब लाइव हो चुका है। जिन साथियों को यहाँ पर एंट्री नहीं मिल पा रही है, यूट्यूब का लिंक मैक्सिमम लोगों के पास होगा, तो अपने अपने साथियों को आप, क्योंकि आज का जो सेशन है वो इतना खतरनाक होने वाला है। अगर आपके मोबाइल पे बीच में कोई फोन आ जाए तो उसको उठाना मत गलती से भी, क्योंकि उठाते आप इस मीटिंग से, जूम से बाहर निकल जाओगे और वापस एंट्री नहीं हो पाएगी, है ना। ये रामानंद जी ने मेरे को बताया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं तो यहाँ पे होस्टिंग पे, ये इस पे लैपटॉप पे रहता हूँ, तो मेरे को ये तरीका मालूम नहीं था, क्योंकि मोबाइल पे मैंने कभी मीटिंग की नहीं। सो दो तीन चीजें हैं। एक तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 2022 गुरुदेव का जो है नारा है। 2022 में 22 कदम आगे, 12 कदम तो दुनिया बढ़ती है, हर महीने का एक कदम मान लीजिए, लेकिन 22 कदम आगे कैसे बढ़ेंगे वो आज की ट्रेनिंग में अत्री सर भी उसके ऊपर बातचीत करेंगे, और गुरुदेव बीसी सर जो आपके बीच में हैं, हम सब गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर बोलते हैं, आरसीएम के भीष्म पितामह बोलते हैं, भाग्य चेंज छाबड़ा जी बोलते हैं। और ये वैसा ही है जैसे सौर मंडल में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह घूमते हैं, वैसे ही सौर मंडल में ये सूर्य के बीच में जितने भी कोर लीडर हैं वो चारों तरफ घूमते हैं। तो ये ऐसा ही कुछ मामला है। अगर आपको समझ में बात आती हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आती हो तो 5वीं क्लास में जाके भूगोल को वापस से पढ़ लें। सो हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं। माननीय अशोक जी सर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो लुधियाना का डिपो भी संभालते हैं, आरसीएम बिजनेस में एम्बराल्ड भी हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम भी है, और एक बहुत ही डिसेंट और नाइस पर्सनैलिटी आपके बीच में है। इन बहुत सारे दोस्त हैं जो आरसीएम बिजनेस के अंदर मतलब हजारों हजार दोस्त हैं जो करोड़पति हो चुके हैं। लेकिन आज हम आपकी कुछ ऐसे साथियों से, 2-4 साथियों से भी मुलाकात कराएंगे। आज के हमारे होस्ट किशन जी सर और अशोक जी सर, जो इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, और आज की ट्रेनिंग से इतने साल काम करने के बाद भी जो अत्री से ट्रेनिंग देंगे, उनसे उन्होंने क्या चीज को पकड़ा, क्या चीज आज खास लगी जो उनको, तो उसके ऊपर वो दोस्तों से बातचीत कराएंगे। लेकिन वो उन्हीं दोस्तों से बातचीत कराएंगे, सीनियर दोस्तों, सब दोस्तों से देखो बात कराएंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन 4-5 ऐसे साथियों से आपकी जरूर बातचीत कराएंगे जिन दोस्तों को इस बिजनेस में तजुर्बा है, लाखों रुपए महीने की इनकम है, लेकिन उन्हीं दोस्तों के साथ जिनका आखिर तक वीडियो कैमरा ऑन रहेगा। राइट। तो ये हमारी थोड़ी सी कंडीशन होती है। कंडीशन कुछ नहीं होती इसमें, बस थोड़ी सी इच्छा होती है, बस इसमें कंडीशन वोडिशन कुछ नहीं होती। विश्वजीत सर आसाम से हैं, वो भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, और जिन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में बहुत बड़ा साम्राज्य आसाम के अंदर जो है खड़ा किया है, और जो भविष्य के बहुत तेजी से उभरते हुए सितारे हैं। राजेंद्र सिकवाल साहब हमें दिखाई दे रहे हैं। रामानंद जी बजाज आपके सामने सदाबहार हमेशा मुस्कुराते हुए आपको नजर आ रहे हैं। दिनेश जी चौधरी साहब भी जो है मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैक्सिमम तकरीबन सभी सीनियर साथी मौजूद हैं। गौड़ साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं।
जैनू जी मेरे को अभी तक तो नजर नहीं आए थे, अभी आगे हों गलती से तो शायद, है ना। जितेंद्र जैन साहब भीलवाड़ा से, है ना, वन मतलब एक बिल्कुल सुपरस्टार की तरह चमकते हुए जानू भाई जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद, जब भी अहमदाबाद का नाम लोगे तो जानू भाई जी जो है सबसे पहले चमक के सामने आते हैं। और यस ऑफ कोर्स उनके बराबर से किशन जी बहुत तेजी से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये कंपटीशन इतना खतरनाक हो जाना चाहिए कि मतलब दौड़ एकदम आर पार, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। तो गढ़वाल साहब जो है उनके बारे में भी, क्योंकि आज के हमारे मेन होस्ट जो है गढ़वाल साहब हैं। गिरधारी राम जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरा राम सर भी दिखाई दे रहे हैं। और गिरधारी राम जी के बारे में तो मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि जिंदगी में मेहनत और डिसिप्लिन और कुछ चीजें मतलब कभी जिंदगी में मिलने का कभी मौका मिले गिरधारी जी से तो मतलब कमाल की चीज है। मतलब जिंदगी में मतलब मेरे को कोई 10-12 साल हो गए डील होते हुए, कोई नेगेटिव चीज का कभी वर्ड कोई उनके श्रीमुख से निकलते हुए कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, विषम से विषम परिस्थिति में। तो एक कुछ चीजें हैं जो है ना, चाहे अशोक जी हो चाहे किशन जी सर हो, जो मतलब पहचान हो जाती है कि मतलब जो भीतर है वो मुख से बाहर निकलेगा, राइट। और यही बड़े लीडरों की जो है पहचान है। अभिलाष शर्मा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं जयपुर से। अनिर्बान जी और परिमल जी कलकत्ता की जोड़ी है, राइट, सदाबहार जोड़ी जो पूरे कलकत्ता को संभालती है, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सागर भाई जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मेरे बहनें हैं जो इस बिजनेस में टेक्निकल अचीवर हैं। पूर्णिमा मैडम है, अर्पिता मैडम है, जया मैडम है, और सूरत से और माया मैडम है, मंजू मैडम है, स्वाति सरिता मैडम है। सो आप सभी सीनियर साथियों का, मेरे बहुत सारे रोयल्टी अचीवर्स, आप सबका स्वागत है। मैं अपनी 1 मिनट और बातचीत करके आपको मैं आज के जो हमारे होस्ट हैं किशन जी सर, उनको हैंड ओवर करूंगा। और आज के जो हमारे होस्ट हैं किशन जी सर और अशोक जी सर। अशोक जी सर के बारे में आपको बताया, और किशन जी सर को मैं माइक हैंड ओवर करूं, और अत्री सर और आपके बीच में मैं ज़्यादा बाधा नहीं बनूं। और अत्री सर की बातचीत, क्योंकि आज के हमारे चीफ गेस्ट अत्री सर हैं, उनका जो भी टाइम होगा उसके बाद वो गुरुदेव हमारे बीच में हैं। तो गुरुदेव हम सब लोगों को ऑब्जर्वर हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं, या कुछ चीज़ छूट जाती है या कुछ कहीं पर करेक्शन की जरूरत होती है, तो हम लोगों को बगैर बताए वो चीज़ें ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाती हैं। और जैसे एयरपोर्ट पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर काम करता है ना, कोई भी पायलट कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए, तो एयरपोर्ट एटीसी जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उस पायलट को बोलता रहता है, जो 40 साल पुराना हो चाहे 50 साल पुराना हो, कि भैया 1 डिग्री ऊपर ले लो, 1 डिग्री नीचे ले लो, स्पीड इतनी कर लो, ये कर लो। तो उनको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। तो ठीक इसी तरीके से हमारे बीच में जो एटीसी का रोल प्ले करते हैं आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर। तो उसके बाद जो है गुरुदेव हमारे बीच में आएंगे, और जो जो जिस दिशा में बिजनेस जा रहा है, जिस दिशा में दुनिया जा रही है, और जिस दिशा में मतलब 2022 को जाना है, आप सब लोगों को बड़े बड़े अचीवमेंट लेने हैं, उसके बारे में गुरुदेव हम सबसे बात करेंगे। और आदरणीय अत्री सर को बुलाने के लिए मैं आपके बीच में बुलाऊंगा एक ऐसी शख्सियत जो अहमदाबाद से है, वैसे तो राजस्थान से हैं, और किशन जी गढ़वाल साहब उनका नाम है। और अत्री सर के मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के सबसे बड़े फैन जो है उनकी लिस्ट में जो है एक उनका नाम है। कारण है, अत्री सर राइटर हैं, और अत्री सर की जो किताबें हैं वो उनको बहुत पसंद है, और उनकी किताबों से उनकी जिंदगी में और उनके बिजनेस में, उनकी टीम में बहुत बड़ा जो है वो परिवर्तन, और ये दिल की बातें हैं। अब ये तो अत्री सर जानते हैं और किशन जी सर जानते हैं, और दिल की बातें जब दिलों तक पहुंचती हैं तो बड़े मिरेकल करती हैं। और किशन जी सर एक ऐसी पर्सनालिटी, जिस किस्म का बदलाव और जिस किस्म के चेंजेस किशन सर में हमने देखे हैं, और ऐसा कुछ बरसों पहले अगर हमारे भीतर भी होता और इतनी जल्दी हम चीज़ों को ग्रैब कर पाते तो भैया नज़ारे कुछ और होते। तो भगवान करे आप सब लोग जो है वो उतनी जल्दी सीखने वाले बने, और जितनी जल्दी अपने आप को मोल्ड करके सीखने वाले बनेंगे, गुरुदेव बोलते हैं, उतनी जल्दी आप बड़े लीडर बनेंगे। लीडर वही है जो सबसे पहले और सबसे आगे और मौके का फायदा उठाना जानता है। आरसीएम बिजनेस आप सब दोस्तों को मालूम है, कुछ नए साथी हैं तो भैया बात सिर्फ इतनी सी है, जीने के लिए जितने भी सामान है वो सब आरसीएम में मौजूद हैं। और आरसीएम से नहीं लेंगे तो बाजार से लेना पड़ता है। आरसीएम से लेने का फायदा सिर्फ इतना सा है कि जो हम बाजार से लेते हैं तो बिचौलियों का
जो विज्ञापन का पैसा है, बिचौलियों का पैसा है, वो 4-5 लोगों के पास चला जाता है। और आरसीएम से लेने का फायदा ये है कि सामान फैक्ट्री से सीधा आपके पास आ जाता है, और जो हम विज्ञापन नहीं करते, कोई बिचौलियों को नहीं करते, होलसेल, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब जो चीजें हैं वो नहीं रखते, तो ये जो पैसा बचता है ये ग्राहकों में बांट दिया जाता है, और इस वजह से पैसा जनरेट होता है। पैसा जनरेट होने का कारण ये है, राइट, किसी के घर से नहीं आ रहा। सो इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम। और इसके बारे में डिटेल जानकारी, प्लान के बारे में आप अपनी अपनी सीनियर अपलाइन, अपने रोल अचीवर, अपने लीडरशिप अचीवर, उनसे आप ले सकते हैं। तो इन्हीं बातचीत के साथ आज की बातचीत को मैं अपना विराम दूंगा, और हम सब चल के मिलके इनवाइट करते हैं किशन जी सर और अशोक जी सर, और जहां पर भी जरूरत होगी किशन जी सर जो है अशोक सर को बीच में बुला लेंगे। सो वेलकम टू मिस्टर किशन गढ़वाल, आज के हमारे होस्ट। थैंक यू सर गुरुदेव, वेलकम सर। बहुत धन्यवाद जो आपने आज मुझे सौभाग्य दिया कि सर को इनवाइट करने का आपके बीच में। और प्रणाम बीसी सर, क्योंकि आपको देख के हम लोग काफी हमारे अंदर जोश आता है कि आप आज इस एज के अंदर भी आप आपको देखते हैं तो मतलब एनर्जी आती है एक अलग ही तरह की, कि इस एज में भी आदमी इतना काम कर सकता है। सुबह मैं मीटिंगें देख रहा था आपकी, लगातार मीटिंग हो रही थी, बीच में बंद किए बगैर। तो सैल्यूट है सर आपको, और सभी साथियों को बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं। और आज एक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जो आज अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी, कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की जरूरत नहीं होती है, गुरुदेव बोलते हैं बार बार कि एक शब्द काफी होता है। तो आज हमारे बीच में इस तरह के जो राइटर्स है, और वो सर आज आरसीएम बिजनेस का एक पिलर है, मजबूत स्तंभ है, और ऐसी शख्सियत है जिनको मिलने का पहले तो मौका कम मिलता था, लेकिन आज 2022 में मैं खुद आज उनको सुनने के लिए बहुत बड़ा आतुर हूँ, क्योंकि पहली बार 2022 में सर हमें कुछ न कुछ गाइड करने वाले हैं, और बहुत शानदार जानकारी मिलने वाली है। अगर इस तरह की जानकारी अगर डायरी पेन अगर पास में नहीं है तो वो व्यर्थ हो जाएगी ये मीटिंग, क्योंकि अगर हम लोग इसको मीटिंग को देखेंगे भी और सुनेंगे भी, लेकिन अगले आधे घंटे बाद में सारा का सारा डिलीट हो जाएगा मामला। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके पास में पेन और डायरी जरूर होनी चाहिए। मैं आपके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा, सर को इनवाइट करूंगा, लेकिन डायरी और पेन होना चाहिए। दूसरी बात, हम अगर जूम मीटिंग में है तो कम से कम अभी जो 1000 की संख्या है इस मीटिंग के ऊपर, लेकिन कैमरे खुले हैं, करीब 220-23 लोग हैं, 225 के आसपास लोगों के कैमरे खुले हैं, है ना। तो बोलते हैं कि अगर हम कैमरा खोल के बैठते हैं सामने, तो अगर हम जो चीजें देखते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा प्रभाव होता है, उसका सीखने का जो हमारा जो तरीका होता है उसमें बहुत बड़ा फायदा होता है। मुझे नहीं पता ऐसा, लेकिन कुछ लोग मेरी टीम में लगातार जूम में वीडियो ऑन करके आ रहे हैं, और पिछले 2 साल से बहुत सारे साथी रॉयल्टी के लेवल पे है, बहुत बड़ा उनके अंदर सुधार हुआ है। क्योंकि वो पहले ऐसी महिलाएं भी है जो घूंघट में रहती थी, लेकिन वो कैमरा खोलने की वजह से धीरे धीरे आज कई लोगों की मीटिंगें लेती है, फील्ड में भी लेती है, और बहुत शानदार काम कर रही है। तो आप अपना कैमरा खुला रखें और अपने पास डायरी पेन जरूर रखें। और मैं आप सब लोगों के बीच में मेरी हैसियत नहीं है, जो स्टूडेंट बन के बैठेगा वो तो कैमरा ऑन रखेगा, बाकी टाइम पास करने के लिए बेटा उसको कैमरा ऑन करने का जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप सभी लोगों की हेल्प से, आप सभी लोगों के सपोर्ट से सर को इनवाइट कर रहा हूँ। एस अत्री सर, वेलकम, कम ऑन द स्क्रीन सर, आपका बहुत बहुत वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम, बीसी सर को मेरा नमस्कार, और सभी साथियों का नमस्कार। सर 2022 में पहली मुलाकात है, आपका फूलों से स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। आपका आशीर्वाद 2022 बहुत बड़ा सम्मान है सर। पहली मुलाकात है ये। जी जी जी। और कदम सर को नमस्कार। आज सर कदम सर का जन्मदिन है सर, आज जन्मदिन भी है सर। कदम सर का जन्मदिन भी आज। अच्छा, तो सर हैप्पी बर्थडे टू यू सर, मैनी 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 कांग्रेचुलेशंस। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर। और आप इसी प्रकार चहकते रहें, इसी प्रकार आपके ज्ञान की वर्षा बहुत सारे लोगों को मिलती रहे, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं। और ये जन्मदिन आज आपका, हम सब हजारों लोग जूम पे हैं और यूट्यूब पे हैं, सभी आज आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं सर कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज मॉर्निंग की शुरुआत सर के जन्मदिन मनाने से शुरुआत हो पाई आज। जी 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 जी, बहुत अच्छा सर। ये तो मेरे लिए भी एक गिफ्ट हो गया सर कि आज मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो कदम जी के जन्मदिन पर मुझे मौका मिला आप लोगों से मिलने का। तो अगेन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और मुझे कई बार मौका मिलता है इस टीम के साथ बातचीत करने का,
और जब भी मैं आता हूं, मुझे नहीं पता आप मेरे से कितने चार्ज होते हैं, लेकिन मैं जरूर आप लोगों से, क्योंकि बीसी सर रहते हैं, कदम जी रहते हैं, और बीसी सर की झलक पाने के लिए मैं हमेशा से बेताब रहता हूं। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और मैं यदि एक लाइन में अपनी बात के अपने बारे में बोलूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें मेरा कुछ रोल नहीं है, सारा का सारा श्रेय गुरुदेव बीसी सर को जाता है। उन्होंने जो जो बोला मैंने उसको 100% ऑनेस्टी से किया, बस एक ही फर्क रहा। हर टीचर, हर कोच, हर मेंटर अपने प्लेयर को, अपने स्टूडेंट को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि सामने वाला उसको किस रूप में देखता है। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, संस्कृत में एक लाइन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान तो सबके पास है और मिलने के सोर्स भी बहुत हैं, लेकिन उस सोर्स के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्तित्व के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी है, इससे आपको उस ज्ञान का लाभ मिलता है। तो मैं गुरुदेव बीसी सर का कोटि कोटि नमस्कार करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं बहुत सारे लोगों को कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में दे सकूं। उनकी छोटी छोटी मीटिंग जब होती थी, हमने बिजनेस को शुरू किया, नेटवर्क मार्केटिंग मेरा फील्ड नहीं था, मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की नौकरी करता था। सवाल समझाना, कोचिंग लेना, क्लास अटेंड करना, ये मेरा पेशा था। तो इस प्रकार लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाए, ये चीजें मेरे सिलेबस से बाहर की थी। लेकिन बीसी सर एक बात बोलते थे कि किसी भी काम को यदि आप शिद्दत से करो तो उसमें आप पारंगत हो जाते हैं। हम उनकी बातों को लगातार फॉलो करते गए। डायरियां अभी मेरी लेफ्ट में अभी दिखाई दे, डायरियां भरी पड़ी हैं, जो जो बीसी सर बोलते थे हम लिखते जाते थे और बाद में उनको साफ कॉपी पे निकालते थे, उनको बार बार सुनते थे, नोट करते थे। और मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, आपने क्या सुना या आपने क्या लिखा, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपने किस बात पे अमल किया, ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। तो 2022 में आज मैं आपसे मिल रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मीटिंग हमारे 2022 को बहुत शानदार बनाने वाली है। आज 2022 में जो बीसी सर ने आज पोस्टर में डाला था कि हम 22 कदम आगे, उसके बारे में बीसी सर बताएंगे विशेष रूप से। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप आज 2022 के शुरू में मिल रहे हैं, तो मैं इस मीटिंग को ये बोल सकता हूं कि मिशन 2022 प्लानिंग सेशन, कि 2022 में हमने क्या प्लान करना चाहिए, क्यों प्लान करना चाहिए और कैसे प्लान करना चाहिए, इस विषय पर मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। तो आप सब साथियों का आज की शानदार ट्रेनिंग में, आज के इस बिजनेस सेशन में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा मिलन बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में आगे बढ़ने में बिल्कुल सहयोग देने वाला है। 2022 जैसे शुरू हुआ, हम सब ने एक दूसरे को बधाई दी, कंग्रेचुलेशन दिया, हैप्पी न्यू ईयर बोला। और अक्सर ये मानव नेचर है कि जब हम नया साल बदलता है तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन जरूर लेता है, कुछ ना कुछ कमिटमेंट करता है। कुछ लोगों की कमिटमेंट एक दिन के लिए होती है, कुछ लोगों की कमिटमेंट एक महीने के लिए होती है, कुछ लोगों की कमिटमेंट हो सकता है कई महीने चले, लेकिन कुछ लोग उस कमिटमेंट को पूरी साल तक याद रखते हैं। मायने ये नहीं रखता कि आपने कमिटमेंट क्या लिया, मायने रखता है उस कमिटमेंट पे आपने काम कितना किया। और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेता है। निस्संदेह आप सब ने भी, मैं आज बिजनेस के बारे में बात करूंगा, बिजनेस गोल्स के बारे में ज्यादा बात करूंगा, तो आप सब ने भी 2022 को लेके कुछ ना कुछ जरूर अपने आप से कमिटमेंट किया होगा। नहीं ध्यान है तो उसको दोबारा याद कर लिया आपने 1 तारीख को अपने आप से, अपने अपलाइन से, अपनी फैमिली से क्या बोला होगा कि 2022 में मैं क्या करने वाला हूं। तो जो भी आपने रेजोल्यूशन लिए हैं उनको एक बार याद कीजिए। लेकिन मैं एक और आपको एक कमिटमेंट देना चाहता हूं कि यदि आप 2022 में बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो अपने उन रेजोल्यूशन में, अपने उन कमिटमेंट में एक चीज और ऐड कर लीजिए कि इस 2022 में मुझे अपने आप को और बेहतर बनाना है और स्किलफुल बनाना है। ये कमिटमेंट आप और ऐड, आपने जो भी लिखा था वो आपके पास आपकी डायरी में होगा, लेकिन उसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए कि 2022 में मुझे अपने आप को और बेहतर बनाना है और ज्यादा स्किलफुल बनाना है। अब इस लाइन के पीछे मेरा कहने का भावार्थ क्या है कि हम सब डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में कोई 20 साल से काम कर रहा, कोई 15 साल से काम कर रहा, कोई 5 साल से काम कर रहा, कोई 2 साल से काम कर रहा, कोई 6 महीने से काम कर रहा, हो सकता है किसी ने 2 महीने पहले ज्वाइन किया हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कब से आरसीएम शुरू किया है, लेकिन अगले 2 साल 2022 और 2023 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए गोल्डन पीरियड के रूप में जाने जाने वाले हैं।
ये 2 साल बहुत बड़े टर्नओवर में कन्वर्ट होने वाले हैं। इन 2 सालों में बहुत बड़े बड़े अच्छे कैलिबर के लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वाले हैं। और हमें बहुत इस बात की खुशी भी है कि सलोनी यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट सेलिंग का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया, और जहां तक मेरी नॉलेज में जनवरी में वो बैच पास आउट होकर आने वाला है। यानी कि इस इंडस्ट्री में आगे ट्रेंड एक्सपर्ट लोग आने वाले हैं जो इस बिजनेस की एजुकेशन लेके आने वाले हैं। तो अंदाजा लगाइए, आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत सारी होप्स हैं, बड़े बड़े दावे हैं, फिक्की केपीएमजी के दावे हैं, और ये इंडस्ट्री उन लोगों ने खड़ी की है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को कभी पढ़ा नहीं है, बस पूछ के सीख के गलत हुआ ठीक हुआ फिर ठीक कर लिया, तब हम यहां पर पहुंचे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए जब उस प्रकार के एक्सपर्ट लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे तो ये बिजनेस कहां जाएगा, ये हमें समझने की जरूरत है। और यदि हम चाहते हैं कि उस प्रकार के एक्सपर्ट लोग मेरी टीम में आए तो ये 5वां कमिटमेंट आपके बिल्कुल काम आने वाला है। मुझे अपने आप को और बेहतर और ज्यादा स्किलफुल बनाने की जरूरत है। मैं अक्सर कई बार यह बात बोलता हूं कि हो सकता है हमारे टाइम में लोग इसलिए आगे कि कोई आरसीएम नहीं कर रहा था, मैंने बता दिया वो आ गया, लेकिन सर आने वाले समय में ऐसे ज्वाइनिंग नहीं होगी आपकी। सामने वाला आपसे 10 तरह के सवाल पूछेगा। गवर्नमेंट इसको लेकर के बहुत सारी रूलिंग लेके आ रही है, बहुत सारे नए कानून आने वाले हैं, बहुत सारी एजुकेशन इसके ऊपर आने वाली है। तो वो आपसे चेक करेगा सर आपको 4 बार। आप जब किसी डॉक्टर के बारे में कोई पता करते हैं ना, आपका कोई नियर एंड डियर कोई बीमार हो, कोई इसको विशेष तकलीफ हो, तो आप 10 जगह पता करते हैं सर, नेट पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, लोगों से राय लेते हैं कि इसका एक्सपर्ट कौन है। तो क्या आप मानते हैं कि जब कोई डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बनाने आएगा, हजारों करोड़ की बात करेगा, क्या वो ये नहीं चेक करेगा कि ये व्यक्ति कितना एक्सपर्ट है? इसलिए मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगा 2022 में आप आज ये जरूर कमिटमेंट करें कि मुझे इस साल में अपने आप को और बेहतर बनाना है और स्किलफुल बनाना है। मैं बात करूंगा कि हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस वो मेरी स्लाइड का एक पार्ट रहेगा, लेकिन मैं पहले सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज आपने इस पे जरूर बात करें कि 2022 में यदि मुझे 22 कदम आगे जाना है तो उसका एक ही तरीका, मुझे अपने आप को और बेहतर और स्किलफुल बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को लेके अब हमारे देश में माहौल बदल रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। इंडिया गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर रूलिंग दिया है, दिसंबर में आया है, जो इस बात को इशारा कर रहा है कि अब इंडिया गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत सीरियस है। अब जो पहले हम देखने को मिलता था, सुनने को मिलता, वो कंपनी ये कर रही है, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी सर। अब रियल और एथिकल सिस्टम ही काम करेंगे, रियल प्रोडक्ट पे काम होगा, प्रोडक्ट की रियल वैल्यू पे काम होगा, एथिक्स पे काम होगा। तो हम बहुत लकी हैं कि हम इस प्रकार के सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं जहां पर सारी चीजें पहले से एस्टेब्लिश्ड है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को लेके अब हमारे देश में माहौल बदल रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग की जो रूलिंग आई है उसके लिए सभी एसोसिएशंस ने सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद किया है, बड़ा आभार दिया है कि अब शुरू तो हुआ, और हम कह सकते हैं इट इज द बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एरा। ये एक डायरेक्ट सेलिंग युग की शुरुआत हो रही है, ये सारा समझे आप, इस युग की शुरुआत हो रही है। पहले तो कोई इस बात को मानता ही नहीं था। इस इंडस्ट्री के ऊपर सबसे बड़ा जो एक तलवार लटकी रहती थी वो थी चिट फंड एक्ट 1978। कुछ भी हो गया उसको ले लो। पहली बार एक ऐसा हुआ है हम उससे बाहर निकल के आए हैं, एक अलग डेफिनेशन बनाई गई। तो आप मानिए कि अब चीजें बदल रही हैं, और जब चीजें बदलती होती हैं तो उन बदलती हुई चीजों का लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जो उस बदलते हुए परिवेश को समझ जाते हैं, उसको देख जाते हैं, उसको भांप जाते हैं और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। तो आपको अपनी एजुकेशन को, आपको अपने तरीके को, आपको अपने हर चीज में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की सही ढंग से शुरुआत हो चुकी है। फिक्की और केपीएमजी के जो हम बार बार आप सब लोग डिस्कस भी करते हैं कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है। इसका मतलब ये सारी बातें इस बात को इशारा कर रही हैं कि अब सोचने का नहीं, कुछ बड़ा करने का डिसीजन लेना चाहिए। अब वो सोचने वाला टाइम गया सर, ज्वाइन करूं या नहीं करूं, मैं काम करूंगा नहीं करूंगा, अपलाइन सपोर्ट करेगा तो कर लूंगा, वो सारी चीजों से ऊपर उठ जाइए सर आप। अब ये हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है कि मुझे यदि इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ी पार्टनरशिप चाहिए तो मुझे अपने आप को सही ढंग से काम करना सीखना पड़ेगा। तो इसलिए अब सोचने का नहीं, कुछ बड़ा करने का डिसीजन लेने की जरूरत है। तो मैं आप सबसे बिल्कुल चाहूंगा कि आज हम अपने अंदर कुछ ना कुछ जरूर एडिशन करेंगे, कुछ ना कुछ फीचर जरूर ऐड करेंगे। इस बिजनेस की बारीकियों को मैं आपके बात बीच में शेयर करूंगा ताकि हम इस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। और यदि हमें इस प्रकार के बदलाव को देखना है, उस प्रकार के बदलाव को कैश करना है,
तो हमें ये जानना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम बिजनेस का एक्चुअल थीम क्या है। यदि मुझे इस बिजनेस में वंडरफुल सक्सेस चाहिए, अब सक्सेस के मीनिंग हर लीडर के लिए अलग अलग है सर। एक व्यक्ति 2 साल से काम कर रहा है, रोयल्टी मेंटेन हो सकता है, वो अपने आप को माने कि सक्सेस हो, लेकिन नहीं सर, अभी आपको सक्सेस के मायने बदलने पड़ेंगे। यू हैव टू गेट वंडरफुल सक्सेस, जिसको लोग सेलिब्रेट करें, जिसके बारे में लोग कहें, इंडिया लेवल पर आपका एक्सपोजर हो, उस प्रकार की सक्सेस यदि आपको चाहिए तो आपको इस आरसीएम बिजनेस की डायरेक्ट सेलिंग की एक्चुअल थीम को समझना पड़ेगा। ये केवल कुछ लोगों को जोड़ने का, लेग चलाने का, ये वो चीजें से ऊपर उठिए सर। आप जिन चीजों में आज तक हम उलझे रहे हैं, फॉलो करना ना करना आपका काम है सर, मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। जिन चीजों में बहुत सारे लोग आज तक उलझे रहे थे, उन चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है सर। अंडरस्टैंड द एक्चुअल थीम ऑफ आरसीएम बिजनेस, एक्चुअल थीम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग चलती कैसे है, डायरेक्ट सेलिंग बढ़ती कैसे है, एक व्यक्ति बड़ा बिजनेस करता कैसे, एक व्यक्ति बड़ा लीडर बनता कैसे, अर्थात एक व्यक्ति की इस बिजनेस में वंडरफुल सक्सेस कैसे आती है, और मैं उस एक्चुअल थीम को समझना पड़ेगा। और एक्चुअल थीम बताने के लिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कि ये जो बिजनेस है, ये इंडस्ट्री है, ये 4 पिलर्स पर टिकी हुई है सर। ये 4 पिलर बेस्ड इंडस्ट्री है सर। इट इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। कौन कौन से हैं सर? ये इंडस्ट्री गोल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री लीडर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री स्किल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री एक्शन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। ये चारों पिलर हैं सर इस इंडस्ट्री में। कोई भी एक कमजोर है ना, तो आप वंडरफुल सक्सेस नहीं पाएंगे, सक्सेस हो जाएगी। इस बिजनेस की यही एक खूबी है कि चाहे हम 5,000 का बिजनेस फॉलो करें, तब भी हमारे गले में 5-7 माला तो वैसे ही आ जाती है सर, क्योंकि इस बिजनेस की नेचर है। एडिफिकेशन इस बिजनेस का पार्ट है, प्रमोशन इस बिजनेस का बेस है। लेकिन यदि मुझे वंडरफुल सक्सेस चाहिए तो मुझे इस बिजनेस की थीम को समझना कि ये बिजनेस है क्या। ये इंडस्ट्री इन 4 सिद्धांतों पर चलती है सर। इट इज टोटली गोल ओरिएंटेड इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में वही व्यक्ति सफल होता है जो गोल ओरिएंटेड होता है, जिसको गोल सेटिंग स्किल पता होती है। एक स्किल है। हमने अभी वत्सर की एक मीटिंग कराई थी मिशन 2022 को लेकर, और उसमें केवल एक ही टॉपिक था, मिशन 2022 गोल सेटिंग। हमने उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया और वो वीडियो में हो सकता है तो साथी को भेज पाऊं। उस वीडियो में पूरा 1 घंटे की वीडियो सर, उसमें पूरा बताया कि गोल सेटिंग। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, हमारे बिजनेस में ये जरूरी नहीं कि मेरा लेवल रॉयल्टी है, टेक्निकल, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बिजनेस में 99% लोग इस गोल सेटिंग स्किल में कमजोर होते हैं सर। उनको रियल मीनिंग ही नहीं पता है कि गोल सेटिंग होता कैसे है, उसको अचीव करने की प्रोसेस क्या है, इसके मायने क्या है। और नहीं है तो आप कहीं भी अपने लीडर से बात करना, उससे पूछना 1 तारीख को 2 तारीख को, सर इस महीने की क्या तैयारी है, और 99% लोगों का जवाब आएगा, सर इस बार तो कमाल करेंगे, धमाल हो जाएगा सर, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या कहीं बिजनेस प्लान में कोई ऐसा है कि बहुत बड़े पे इतना %, कमाल पे इतने % है कहीं पर? नो, क्योंकि उस व्यक्ति को अभी गोल सेटिंग स्किल पता नहीं है। और यदि उस व्यक्ति को गोल सेटिंग स्किल का मालूम होगा ना, वो तुरंत बताएगा, सर मैंने काउंसलिंग की थी, इस बार मिस्टर मोहनलाल का ईगल हो रहा है, और उसके ऊपर जो लीडर है मिस्टर सोनलाल, उसकी रॉयल्टी हो रही है, और मेरी इस लैग में 2 नई रॉयल्टी आ रही है, इस लैग में बिजनेस आएगा मेरा लगभग 7 लाख का, इस लैग में बिजनेस आएगा मेरा 5 लाख का, इस महीने सर मैं पर्ल क्वालिफाई कर रहा हूं। इसका मतलब उस व्यक्ति में गोल सेटिंग स्किल है। लेकिन 99% लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं होता। तो ये बिजनेस गोल ओरिएंटेड है। दूसरा, ये बिजनेस लीडर ओरिएंटेड है सर, लोगों से चलता है, बिल्कुल सही है। नेटवर्क बढ़ाना पड़ता है, बिल्कुल सही है। वॉल्यूम नेटवर्क से आता है, सब कुछ सही है, लेकिन चलता लीडर से है सर। ये बिजनेस चलता ही लीडर से। जिस टीम का लीडर जैसा होगा वैसी टीम बनेगी, सिंपल है सर। ये आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग टीम आपकी टीम होती है। कोई स्टेट वाइज हम बांटते हैं, कई बार लीडर वाइज बांटते हैं, कई बार लेग वाइज बांटते हैं। तो कई बार हम आपस में बात करते हैं कि सर वो टीम कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि जो उसके ऊपर वाला लीडर है ना, वो कहीं ना कहीं सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बिजनेस लीडर ओरिएंटेड है। थर्ड इज स्किल ओरिएंटेड। इस बिजनेस में हर एक्टिविटी स्किल से जुड़ी है सर, हर एक्टिविटी। यहां तक कि यदि मैं किसी को फोन कर रहा हूं तो फोन कॉलिंग भी एक स्किल है सर। चाहे मैं नए प्रोस्पेक्ट से कर रहा हूं, चाहे मैं अपलाइन से कर रहा हूं, चाहे मैं डाउनलाइन से कर रहा हूं, किसी से भी कर रहा हूं, वो फोन कॉलिंग भी एक स्किल है। इस बिजनेस की हर एक्टिविटी एक स्किल है। एंड फोर्थ इज एक्शन ओरिएंटेड। मेरे अंदर
गोल सेटिंग में मुझे पूरा पता है, मैं अच्छा लीडर भी हूं, अच्छी स्किल्स भी मेरे अंदर हैं, लेकिन एक्शन नाम की कोई चीज नहीं है तो कुछ नहीं होना सर। एक्शन भी उतने जरूरी है कि मैं करता क्या हूं, फील्ड में कितना रहता हूं, टीम के टच में कितना रहता हूं, डेप्थ के कितना टच में रहता हूं, स्टेशन के कितना टच में रहता हूं। बहुत सारे लोगों ने तो हमारे बिजनेस में डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आप चेक किए बहुत सारे लोग तो कई कई घंटे उसी पे निकालते थे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। अरे आपको अभी उनकी जरूरत नहीं है सर, अभी आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए, बाकी आपका सारा टाइम आप एक्शन पे लगाइए। तो इसलिए ये बिजनेस इन चारों चीजों पर आधारित है। और मैं आज शॉर्ट, वैसे तो एक एक टॉपिक फुल डे एलडीपी का टॉपिक है, लेकिन मेरे पास 1 घंटा ही है, तो मैं इन चारों पॉइंट को थोड़ा थोड़ा आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। हम सबसे पहले बात करते हैं गोल ओरिएंटेड। एक्सपर्ट ओपिनियन सेज दैट गोल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ब्रायन ट्रेसी को यदि आप पढ़ते हैं, उनकी किताब है लक्ष्य, जो इस समय की पॉपुलर बुक भी है, उन्होंने एक लाइन बताई है कि यदि मैं सारी किताबों का संग्रह कर लूं और सारी किताबों के निचोड़ मुझे निकालने को बोला जाए, तो मैं एक लाइन में पूरी किताबों का सारांश निकालना चाहूं तो एक ही लाइन है कि जिंदगी में सबसे बड़ा रोल यदि किसी चीज का है तो वो गोल्स का है। उनकी ओपिनियन है। लेकिन हम यहां पर बिजनेस में आते हैं तो कहीं ना कहीं इस पार्ट को मिस कर जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस से आपको क्या चाहिए उसको लिखिए आप, राइट डाउन व्हाट एक्चुअली यू वांट। जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है उसको आप कभी अचीव कर ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं है कि इस महीने क्या होना है, 6 महीने में क्या होना है, मार्च में क्या होना है, हमारा कोई राइट डाउन है ही नहीं। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम गोल सेटिंग पे बिल्कुल टीम के साथ बात करें। गोल सेटिंग की प्रोसेस पे हम बिल्कुल टीम के साथ स्पेशल टाइम निकालें। यदि आपने लोगों को गोल सेटिंग में, काम तो लोग कर रहे हैं सर, मेहनत भी खूब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन करने के बाद भी कारण क्या है कि वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता। 1 तारीख को टारगेट लिया मैंने कि इस महीने रॉयल्टी ब्रेक करनी है, 10, 12, 15 तारीख तक आते आते मैं रॉयल्टी से नीचे आ जाऊंगा सर। लीडरशिप तो पक्का है सर। 20, 25 तारीख आते आते मैं 260 तक आ जाऊंगा, और क्लोजिंग जब होती है तो 170 की होती है सर। मैंने कोशिश तो की है, लेकिन गलती क्या हुई, क्योंकि मुझे गोल सेटिंग का प्रोसेस ही पता नहीं था कि गोल सेटिंग की प्रोसेस क्या है, लाइफ स्ट्रक्चर पे कैसे काम करना है, डेप्थ को ड्राइव कैसे करना था, ब्रांचेज पे, उन चीजों का मुझे मालूम ही नहीं था। तो इसलिए यदि मुझे इसमें एक्सपर्ट बनना है, इस बिजनेस के बहुत सारे बड़ा अचीवर बनना है, तो मुझे गोल सेटिंग स्किल्स पे काम करना पड़ा है, क्योंकि हमारा बिजनेस गोल ओरिएंटेड बिजनेस है सर। आपको क्या चाहिए उसको आप लिखिए। और गोल सेटिंग जो गोल है, जब तक आप जो चीज आप चाहते हैं जब तक उसको लिखेंगे नहीं तब तक आप उसको प्राप्त ही नहीं कर सकते। सेटिंग ऑफ गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप टू टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल। जो भी आप चाहते हैं अभी सारा इनविजिबल है सर, वो सभी आप धुंधला अंधेरे में है, उसको पेपर पे लेके आइए तो पहले, तभी तो विजिबल बनेगा। आपको क्या चाहिए, कौन सी पिन चाहिए, कौन सा टारगेट चाहिए, कौन सी कार चाहिए, कैसा घर चाहिए, कितनी अमाउंट की इनकम, वो सारा इनविजिबल है। और लीडरशिप जो बोलते हैं, कन्वर्ट द इनविजिबल इनटू विजिबल। इस यूनिवर्स में 90% चीजें इनविजिबल है सर। उन इनविजिबल को विजिबल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड गोल सेटिंग। तो जब तक आप गोल सेटिंग में एक्सपर्ट नहीं बनेंगे तब तक इस बिजनेस में आप बड़े मुकाम पर नहीं जा सकते। गोल्स हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं 2-4 पॉइंट आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट, गोल्स पुश अप फॉरवर्ड। गोल ही तो है जो हमें आगे बढ़ने के लिए धक्का मारते हैं, जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। गोल ही तो है सर वो। यदि कोई लक्ष्य नहीं होगा, आज कितनी ठंड है, 2 ऑप्शन है कि ठंड है तो आज मैं घर में रजाई में घुस जाता हूं, और ठंड है लेकिन इस महीने मुझे रोल्टी करनी है तो मैं अपने आप को वार्म अप करके मैं फील्ड में निकल जाऊंगा। तो जिस व्यक्ति को फील्ड में निकाला, किसने निकाला? उसके गोल ने। और जिसका गोल नहीं था वो आज आराम से रजाई में बैठा होगा। तो लक्ष्य होगा तभी तो हम बाहर निकलेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। एक कदम चलने के लिए भी गोल की जरूरत है सर। गोल्स पुश अप फॉरवर्ड, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन। हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा छिपी होती है सर, हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा छिपी हुई है। मैं अभी दिखाऊंगा एक स्लाइड में, हर व्यक्ति में प्रतिभा छिपी है।
लेकिन उस प्रदीपा को बाहर निकालेगा कौन? जब तक लक्ष्य नहीं होगा हम उसको बाहर निकालने के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे, हम ताकत ही नहीं लगाएंगे। इसलिए ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस, हमारे अंदर क्या चीज है उसको बाहर हमारे गोल ही निकालते हैं। हेल्प अस टू बिलीव इन आवरसेल्व्स, गोल ही हमें अपने ऊपर विश्वास कराते हैं सर। आप कई बार देखते होंगे, आपने किसी व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान दिखाया, उसके कई सवाल आए, सर ये कंपनी ऐसी होती है, आपने कन्विंस किया। सर प्रोडक्ट महंगे होते हैं, आपने प्रोडक्ट के लिए कन्विंस किया। सर पैसा नहीं आता, आपने पैसे के लिए सारे एग्जांपल दे दिए, 100% सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन बाद में क्या सवाल आया? बाद में बोलता है कि सर सारी चीजें सही हैं, लेकिन सर मेरे से होने वाला नहीं है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों बोला उसने ऐसा? क्योंकि लोगों का खुद पर विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने गोल सेटिंग का पता ही नहीं है। तो जब तक गोल नहीं होगा तब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर। और इसलिए इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, क्योंकि बाहर के फील्ड में कोई गोल नहीं होता तो लोग क्या बोलते हैं, उनको ये बोलते हैं तेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तू कुछ करता नहीं है। और हमारे बिजनेस में जैसे एक व्यक्ति डायमंड क्लब करता है उसको प्रमोट करते हैं, प्रमोट इसलिए करते हैं उसको अपने ऊपर विश्वास हो कि मैंने कुछ किया है। फिर वो बिगनर करता है फिर प्रमोट करते हैं, फिर वो ईगल करता है फिर प्रमोट करते हैं, फिर वो रनर करता है, उसको धीरे धीरे प्रमोट करते हैं। तो कुछ समय के बाद उसका विश्वास हो जाता है, वो अपने ऊपर विश्वास कर सकता है कि आई कैन डू एंड आई विल डू। तो गोल ही है जो एक व्यक्ति को उसकी शक्तियों पर विश्वास करने के लिए उसको तैयार करते हैं। क्लैरिफाई आवर लॉन्ग टर्म विजन, इस बिजनेस में आपको क्या चाहिए वो कैसे पता चलेगा सर? जब तक आपके गोल ही नहीं होंगे, मंथली गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, तो आपको पता है कि 5 साल बाद मुझे कहां जाना है। इस बिजनेस में हर व्यक्ति लंबी प्लानिंग के साथ काम करता है सर। वो शॉर्ट टर्म गोल पे भी काम करता है, माइक्रो गोल पे भी काम करता है, डेली गोल पे भी काम करता है, वीकली गोल पे भी काम करता है, लेकिन साथ में वो लॉन्ग टर्म गोल पे भी काम करता है कि मुझे इस बिजनेस में डायमंड जाना है तो 2025 में मैं डायमंड जाने वाला हूं, 2023 में मैं कोर में आने वाला हूं, 2022 में मैं रूबी। उसके सारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं सर। इसलिए आपके गोल्स को क्लियर करने में भी गोल सेटिंग का बहुत बड़ा रोल है, लॉन्ग टर्म गोल को बताने के लिए। एंड मेक अस अकाउंटेबल, जवाबदेह आपको गोल ही बनाते हैं सर। क्योंकि जब आप कोई गोल लेते हैं, कोई आप लक्ष्य बनाते हैं, कोई टारगेट लेते हैं, तो आप उसका प्रचार करते हैं। डाउनलाइन को बोलते हैं इतनी मीटिंग करेंगे, वहां पर मैं जाऊंगा, स्टेशन को मैं करूंगा, उसकी रॉयल्टी मैं निकालूंगा वहां पर। तो आप कितनी सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं। और इस बिजनेस की एक व्यक्ति की फितरत होती है, जब वो किसी बात को बोलता है ना तो हर व्यक्ति अपने किए गए कहे गए शब्दों को पूरा करने की कोशिश करता है। ये व्यक्ति की नेचर है सर, हर व्यक्ति की नेचर है ये। आपके घर में एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए वो मोबाइल के साथ ज्यादा खेलता रहता है, आप बोलते हैं बेटा आंखें खराब हो जाएंगी, ज्यादा मोबाइल से मत खेला करो। वो उस दिन आपसे प्रॉमिस कर ठीक है पापा मैं कल को नहीं खेलूंगा, कल को नहीं खेलूंगा। और अगले दिन फिर बाई चांस आपको खेलता मिल जाए तो क्या करते हैं आप क्या बोलते हैं, बेटा आपने कल प्रॉमिस किया था, सॉरी पापा भूल गया, मैं ध्यान नहीं रहा। यानी कि वो बच्चा भी अपने कहे गए शब्दों को पहरा देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है यदि पापा को पता चल गया मैंने क्या बोला तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। इसलिए जब आप गोल बनाते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप जवाबदेही और जिम्मेदारी लेते हैं, किसी पॉइंट की, किसी स्टेशन की, किसी लीडर की, किसी टीम की, किसी प्रोडक्ट को लेकर जो भी करते हैं। तो इसलिए गोल्स मेक अस अकाउंटेबल एंड गिव्स अस मोटिवेशन। कितना भी दिन में आप मेहनत करें, कितनी भी नेगेटिविटी को फेस करें, कितना भी लोग आपको नेगेटिव करें, लेकिन यदि आपके सामने गोल होता ना तो कभी भी आप निराश नहीं होते हैं। लेकिन जिन लोगों का गोल नहीं होता, आपने 2 प्रकार के लोग देखे होंगे। जिन लोगों का गोल नहीं होता ना, जब शाम को घर पे आते हैं ना, हारे थके, मुंह फैलाए हुए, थके हुए, जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि उनका कोई गोल ही नहीं है। और जिन लोगों का गोल होता है वो शाम को आके ये नहीं चर्चा करते कि आज मैंने क्या नहीं हुआ, ये करता आज जो नहीं हुआ कल मुझको और अच्छे तरीके करूंगा मैं, क्योंकि मेरे सामने एक लक्ष्य है। तो गोल्स ही हमें मोटिवेट करते हैं। और बीसी सर हमें उस समय बताते जब बिजनेस होता कि आपको जब आप रात को हार थक के आओ ना और लोग आपको निराश कर दें, आपकी बात को नहीं माने, तो एक बार रात को हल्के से अपने परिवार की फोटो देखना और उन परिवार को, अपने परिवार को सोते देखना और अपने आप से एक प्रश्न पूछना कि मैं जो दिन रात भाग रहा हूं किसके लिए भाग रहा हूं, मैं उन चंद लोगों की ना के लिए भाग रहा हूं या अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए भाग रहा हूं। आपकी सारी थकान चुटकी में गायब हो जाएगी। इसका मतलब यदि व्यक्ति का लक्ष्य होता है ना तो वो मोटिवेटेड रहता है। एंड हेल्प अस टू लिव आवर लाइफ टू द फुलेस्ट। और गोल ये सर जो जिंदगी को जीने का मजा देते हैं, पूरी जिंदगी को आनंदमय बनाते हैं। जिन लोगों का ये बोला गया है कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, ये बोलते सभी हैं,
ये दुनिया, इस प्रकृति की, इस पृथ्वी की, धरती की अनुपम कृति है मनुष्य। फिर भी ऐसा क्या कारण है कि बहुत लोग दुखी हैं, कहते हैं सर बस परेशान हूं। कभी बहुत सारे लोगों को सूचना मिलती है कि उसने सुसाइड कर लिया है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जिंदगी से होप खत्म होगी, उसका गोल खत्म हो गया। तो जिंदगी का मजा गोल के साथ है सर। इसलिए जिंदगी में गोल्स का बहुत बड़ा रोल है। और हमारे बिजनेस में गोल यदि हमें सही ढंग से सेटिंग करनी आ जाए तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं, आज भले ही मुझे ज्वाइन आज किया है, यदि मैं गोल सेटिंग की प्रोसेस को समझाऊं और गोल्स की इंपॉर्टेंस को समझाऊं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे इस बिजनेस का सक्सेसफुल लीडर बनने से रोक नहीं सकती है। तो यदि मैं बिजनेस गोल की, तरह तरह के गोल है, आपके हेल्थ से रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल गोल्स हो सकते हैं, आपके सोशल गोल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं आज आपसे बात कर रहा हूं बिजनेस गोल्स की। तो आप अपने बिजनेस गोल्स बनाइए। आज आप कहां पे हैं उसको लिखिए, इस महीने क्या करने वाले उसको लिखिए, मार्च में क्या करने वाले हैं उसको लिखिए, सितंबर तक क्या होने वाला है, 2022 दिसंबर में क्या करने वाले हैं उनको लिखिए सर। और हमारे बिजनेस में ये स्लैब है, ये पड़ाव है, जहां से एक व्यक्ति इन टारगेट्स को अचीव करते करते, इन सीढ़ियों पे आगे बढ़ते बढ़ते पहले वाइटल को क्वालिफाई करता है, फिर वो रोयल्टी पे आता है, फिर रोयल्टी को मेंटेन करता है, फिर 8% रोयल्टी क्वालिफाई करता है और फिर वो टेक्निकल पर चला जाता है। इसलिए गोल सेटिंग का हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। और यदि रियली में आप इन गोल सेटिंग को, इन स्टेप्स को कवर करना चाहते हैं तो आपको लेग स्ट्रक्चर पर काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। प्लान फॉर एवरी स्टेप। सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होना सर, हवा में बात करने से कुछ भी नहीं होगा, इतना कर देंगे कुछ भी नहीं है। आप लिखिए पहले पेपर पे, अपना स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए और उस पॉइंट को लिखिए जो मैंने डी लिखा है, इज डेप्थ, कि ये पॉइंट मेरा डेप्थ है। पिछले महीने इस व्यक्ति ने ज्वाइन किया था, 5000 बिजनेस वॉल्यूम किया था, 2 ज्वाइनिंग कराई थी। इस महीने मेरा पहला टारगेट है कि इसको मैं बिगिनर पे लेके आऊंगा। और यहां से मेरे तक बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उनकी ब्रांचेज में काम करते हुए मेरा इस लेग में, इस पॉइंट पे करते करते 3,50,000 का बिजनेस यहां पर क्लोज होने वाला है और 1,15,000 पर यहां तो इस महीने मेरी रोटी हो जाएगी। यदि मैं इसके ऊपर बात करूं, एक व्यक्ति यहां भी काम कर रहा है तो 4.5%, 6% करते करते आप 8%। तो आपकी गोल सेटिंग का ये पार्ट होना चाहिए कि आपको वाइटल है तब भी, रोयल्टी चाहिए है तब भी, आपका पहला गोल ये हो कि मुझे किसी भी कीमत पर 8% रोयल्टी को क्वालिफाई करना है। क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने है सर ये, और मार्च में हमारा टारगेट मंथ होता है। तो यदि आप जनवरी और फरवरी में 8% को लेकर फोकस करते हैं तो आपका मार्च में टेक्निकल क्वालिफाई हो सकता है और मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 6 महीने अपने आपके पास अपनी टीम को बड़ा करने के, अपनी ब्रांचेस को बड़ा करने के। और सितंबर में आप एनिवर्सरी के एक बड़ी पिन अचीवर बन के अपने आप को नेशनल लेवल पर एक्सपोज कर सकते हैं। वो तभी होगा जब आप गोल सेटिंग की प्रोसेस को हर स्टेप पे काम करके आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आप गोल सेटिंग को सही ढंग से मैनेज कर लें तो मेरा मानना है आप बिजनेस के बड़े मुकाम बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमारा बिजनेस गोल ओरिएंटेड बिजनेस है। मैं सेकंड पॉइंट पे बात करता हूं क्योंकि आज मुझे सारे पॉइंट 1 घंटे में कवर करने हैं। दूसरा पॉइंट है लीडर ओरिएंटेड। ये इंडस्ट्री लीडर ड्राइवन इंडस्ट्री है सर। डायरेक्ट सेलिंग इज लीडर ड्राइवन इंडस्ट्री। जितना सशक्त लीडर जिस टीम का होगा उतनी मजबूत उसकी टीम होगी, जितना कमजोर लीडर होगा उतनी टीम कमजोर होगी। आपके हाथ में आप कैसी टीम चाहते हैं, किसी और के हाथ में नहीं है सर। यदि आप चाहते हैं कि मेरी टीम कमिटेड टीम बने तो आप कमिटेड हो जाइए। यदि चाहते हैं कि मेरी टीम बिल्कुल सिस्टम को फॉलो करे तो आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। यदि चाहते हैं कि मेरी टीम किताबें पढ़नी शुरू करे तो आप किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। यदि चाहते हैं कि मेरी टीम में 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल फॉलो करें, आप फॉलो कीजिए। जो भी आप चाहते हैं टीम से आप शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री लीडर ड्राइवन इंडस्ट्री है। A leader is one who knows the way, who goes the way and who shows the way। केवल भाषण देने वाला लीडर नहीं है सर, ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। उस रास्ते का आपको पता हो, उस रास्ते पर चल के दिखाना है और लोगों को वहां पर लेके जाना है। मैं टीचर रहा हूं, हम पढ़ाते थे, मेरे साथी पढ़ाते थे उद्योग धंधे कैसे लगाए जाएं, लेकिन उस टीचर ने कहीं आज तो कोई साइकिल की फैक्ट्री लगाई, साइकिल की दुकान तक नहीं की, क्योंकि वह सिर्फ पढ़ाया जाता था। ये इंडस्ट्री प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है सर। यहां पर जो आप करते हैं उसी चीज को लोगों को सिखा सकते हैं। आपको प्रॉपर लिस्ट बनाना आता है तो ही आप लोगों की प्रॉपर लिस्ट बना सकते हैं, बनवा सकते हैं।
आपको सही फोन कॉल करना आता है तभी आप लोगों को फोन कॉल करना सिखा सकते हैं। आप डायमंड क्लब करना आता है तो लोगों को डायमंड क्लब करना सिखा सकते हैं। तो इसलिए इस बिजनेस में लीडर का मतलब केवल भाषण देने वाले लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, या ऊपर जुड़ गया मैं इसलिए ये मतलब नहीं है। मैं कितना काम कर रहा हूं और उसको कितना सिखा पा रहा हूं। ए लीडर इज वन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु सोज द वे। ये जॉन सी मैक्सवेल की कोटेशन है सर। लीडरशिप के बारे में जॉन सी मैक्सवेल, उनको यदि आप पढ़ते हैं तो निसंदेह आपके लीडरशिप, ये मेरे पास किताब भी है, अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, अल्टीमेट बुक ऑन लीडरशिप। मैं पता नहीं इसको 10 बार 15 बार पढ़ चुका हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करें तो आपको अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, कमिटेड और मजबूत लीडर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब कई लोगों का सवाल होगा कि सर मुझे अच्छा बोलना नहीं आता है, मैं ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाता हूं, मैं रिटेलिंग नहीं कर पाता हूं, मेरे। अब उस चीज को थोड़ा सा पीछे छोड़िए। आपके सामने मैं 2 फोटो दिखा रहा हूं। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर है, बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। एक का नाम है मेसी और एक का नाम है रोनाल्डो। इन दोनों के बारे में आप यदि इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो मेसी के बारे में बताया गया कि ये जब पैदा हुए तो भगवान ने इनके अंदर ही फुटबॉल के गुण भेज के पैदा किया था इनको। ये बचपन से ही फुटबॉलर हैं, इनके अंदर ये जन्मजात क्वालिटी रही है। तो इसलिए जिनके अंदर वो खूबी थी वो इतने बड़े फुटबॉलर बन गए क्योंकि वो हैं उस प्रकार के। लेकिन रोनाल्डो के बारे में बताया गया वो अच्छे फुटबॉलर नहीं थे, बहुत कमजोर फुटबॉलर थे, लेकिन उनको अच्छा फुटबॉलर बनना था। तो उन्होंने क्या किया, इस बात को नहीं देखा कि आज मैं खराब फुटबॉल खेलता हूं, उसने इस बात को देखा कि मुझे बेस्ट फुटबॉलर बनना है। अपने ऊपर काम किया, संघर्ष किया, मेहनत किया, अपने आप को तराशा, और आज वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बन गए। कहने का मतलब क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप क्या हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलीव ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास कीजिए सर। हर एक्टिविटी को करने की कोशिश कीजिए, 2 बार में नहीं, 4 बार में, 4 बार सीख जाएंगे सर। हम प्रयास ही नहीं करते इसलिए वो काम हमारे से हो नहीं पाता है। बिलीव ऑन योर सेल्फ, यू कैन डू मिरेकल। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आप चमत्कार कर सकते हैं। इस भावना के साथ आप काम कीजिए, निराश मत होइए। आपके एक प्लान दिखाने से लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो इसको निराशा का पॉइंट थोड़ी है। और मैं कैसे अपने अंदर चीजें लेकर आऊं, और कौन से डायलॉग बोलूं, और किन शब्दों का इस्तेमाल करूं। लिस्ट छोटी है, लिस्ट कैसे नए लोगों से बात। आज मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, वो शायद 10-15 दिन के बाद आएगा। अनजान लोगों को बिजनेस में, जो अल्टीमेट जरूरत है इस बिजनेस की, क्योंकि जानकार लोगों के बिजनेस में आपका बिजनेस कभी भी उस अनलिमिटेड मोड में नहीं जाएगा। जब तक आप अनजान लोगों के साथ बात करानी सीखेंगे, अनजान लोगों की लिस्ट बनानी सीखेंगे, जब तक उनको बिजनेस में लाना नहीं, तब तक आप बिजनेस फैलेगा नहीं। तो वो भी आपके पास आने वाली एक वीडियो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, यदि कोई चीज आपसे नहीं हो रहा है तो उसको निराशा में नहीं कन्वर्ट करना है। उसमें ये सोचना है इसको और अच्छा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अपलाइन से बात करनी पड़ेगी, कोई वीडियो देखना पड़ेगा, कोई ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, कोई किताब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये अपने इस बात को सोचिए, बिलीव ऑन योर सेल्फ। यदि आपका खुद पर विश्वास है आप चमत्कार कर सकते हैं। ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, मसल, 6 पैक। आप क्या मान रहे हैं, इस दुनिया में इसी व्यक्ति के अंदर 6 पैक है? नो, इस दुनिया के हर इंसान के अंदर 6 पैक हैं, हर इंसान के अंदर। बस जो बाहर निकालने की कोशिश करता है, हिम्मत करता है, मेहनत करता है, उसके बाहर निकल जाते हैं। मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की तो मेरे 6 पैक नहीं बने। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। ऑल दीज आर विद इन अस। इसका मतलब यह हुआ, हर व्यक्ति के अंदर एक लीडर छिपा हुआ है सर। हर व्यक्ति के अंदर एक एंटरप्रेन्योर है, हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा स्पीकर है, हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा सेल्समैन है, हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा, हर व्यक्ति के अंदर छिपी सारी क्वालिटी जो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है वो हम सब के अंदर छिपी हुई है। लेकिन एक्सपोज उनका होता है जो उस पर काम करते हैं, जो उसको तराशते हैं, जो उस पर मेहनत करते हैं। यदि आप किसी पार्ट में वीक हैं तो ये निराशा होने का पार्ट नहीं है सर। उस पर काम कीजिए, आप उसमें बेस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आज आपने ये सोचना है कि 2022 में यदि मुझे 22 कदम आगे बढ़ना है और लोगों से आगे निकलना है तो आप उन सारी चीजों पे काम कीजिए जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर रही हैं, जिनमें आप कमजोर हैं।
मुझे ग्रोइंग लीडर बनना है तो मैं 4 चीजों के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। यदि आप ग्रोइंग लीडर बनना चाहते हैं, 2022 में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो 4 क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला विजन। विजन, ये बिजनेस कहां तक दिख रहा है आपको, वहीं तक जाएंगे सर आप। कहां तक दिख रहा है वहीं तक जाएंगे। जितना भी इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, इसके अंतिम छोर तक देखिए सर आप। जिस व्यक्ति को इसका अंतिम छोर दिख गया वो कभी नेगेटिव नहीं होता। मुझे अच्छे से याद है जब बीसी सर आते थे, हम कभी पेड़ के नीचे मीटिंग कराते थे, बीसी सर बोलते थे अब धीरे धीरे देखना इसमें 1 करोड़ लोग आएंगे, अभी तो पेंटेकल को शर्ट आएगी क्या। तो वो चीजें हमें दिखती थी। तो आप इस बिजनेस में यदि एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए आपको इस बिजनेस में कहां तक का दिखाई देता है, और यदि आपको दिख रहा है क्या आपका उस पर विश्वास है, सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जब डाउनलाइन होती है तब तो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं या अपलाइन होता है, सर पता नहीं मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, सर मेरी बीलैक तो चल ही नहीं रही है, सर लोग ही काम नहीं कर रहे, इसका मतलब उसको विश्वास ही नहीं है। अरे जब आपको विश्वास नहीं है तो आप लोगों को विश्वास कैसे जिता पाएंगे। मान लीजिए मैं काम कर रहा हूं आरसी में 6 महीने से, और आज 6 महीने बाद भी मेरा बिजनेस केवल 20,000 का है, मेरी टीम में 10-15 लोग हैं। अब सोचिए थोड़ा सा, मेरे को 6 महीने के बाद भी विश्वास नहीं है, और एक मैं नए व्यक्ति को प्लान दिखाता हूं और उसको बोलता हूं सर आप इस बिजनेस में ज्वाइन कीजिए, ये बिजनेस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, टेक्निकल बना, डायमंड बना सकता है। इसका मैं झूठ बोल रहा हूं सर, झूठ बोलने वाले का बिजनेस कभी चलता नहीं है, क्योंकि मुझे खुद विश्वास नहीं है। जिसके नीचे 10, 5, 20 लोग हैं, जिसका बिजनेस 10-20 हजार का है, जिसको कुछ ना कुछ प्लान दिखाने के बारे में पता है, रिटेलिंग के बारे में पता है, अपलाइन डाउनलाइन के बारे में पता है, लाइव्स के बारे में पता है, स्टेशन के बारे में पता है, जूम के, जब मुझे विश्वास तो है नहीं और जिस व्यक्ति को आरसीएम की एबीसीडी पता नहीं, उसको बोल रहा हूं मैं कि डायमंड जहाज इसमें लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, इसका मतलब मिसमैच है सर। इस मिसमैच को खत्म कीजिए। यही एक दिक्कत है हमारी लीडरशिप में, यही दिक्कत है हमारे रिजल्ट ना आने में, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उन चीजों पे खुद विश्वास नहीं होता। इसलिए ग्रोइंग लीडर वो होता है जिसको पूरा विश्वास है कि ये बिजनेस डायमंड जाने मुझे दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। उसको हर एक्टिविटी पे, हर लीडर पे, बिजनेस के हर पहलू पे उसको विश्वास होता है। तो बी ए विजनरी लीडर। सेकंड, विजन तो है लेकिन एबिलिटी भी तो होनी चाहिए सर, वो पाने की योग्यता, पाने की योग्यता। यदि मैं बिगनर हूं, ईगल हूं, रनर हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं, रोल्टी नहीं आ पा रही है, या रोल्टी पे हूं 8% रोल्टी हो नहीं पा रही है, हो रही है तो मेंटेन नहीं हो पा रही है, टेक्निकल में कन्वर्ट नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, अभी वो एबिलिटी मेरे अंदर आई नहीं है सर, नहीं आई है। वो योग्यता के लिए मुझे अपने आप को कितना काम करना था वो मेरे अंदर नहीं आया। बाहर के फील्ड को चेक कीजिए सर आप। मेरे एक साथी हैं, कई दिन पहले उनसे बात हो रही थी, उनके छोटे भैया पुलिस में हैं, तो उनकी प्रमोशन है, अभी प्रमोशन है, उनकी लिस्ट आ गई है, लेकिन वो पोस्ट मिली नहीं है, सब इंस्पेक्टर पता नहीं क्या पोस्ट की है उनकी। तो उसने बोला सर भाई तो 3 महीने के लिए ट्रेनिंग पे गया है, ट्रेनिंग पे गया है। मैंने कहा किस चीज की, कि सर उसकी प्रमोशन है ना, पहले ट्रेनिंग करवा रहे हैं फिर उसको वो पोस्ट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वो व्यक्ति आज उस पद के योग्य नहीं है, उसको उस पद के योग्य बनाने के लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको उस चेयर में बिठाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं सर। हम ये मानते नहीं कि यदि मैं टेक्निकल नहीं जा रहा हूं तो मुझे टेक्निकल जाने के लिए क्या क्या चाहिए, स्टेशन बिल्ड करने की ट्रेनिंग क्या है, डेप्थ बिल्ड करने की ट्रेनिंग क्या है, लोगों को मोटिवेट करने की ट्रेनिंग क्या है, रिटेलिंग कैसे की जाती है, डायमंड क्लब को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, उन सारी चीजों को लोगों को जूम पे कैसे बुलाया जाए, अपनी वर्किंग को रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो हमें इस चीज को सीखना पड़ेगा। और ग्रोइंग लीडर वो होता है जो अपने आप को बार बार ट्रेनिंगों के द्वारा ट्रेन करते हुए आगे बढ़ता है। और ग्रोइंग लीडर वो होता है जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहता है, रेडी टू सेक्रीफाइस। ईगो नाम की चीज नहीं होती सर उसके अंदर, अहंकार नाम का चीज नहीं होता है। वो संस्कृत में एक कहावत है ना, नमंती फलीनो वृक्षा नमंती गुणीनो जना, शुष्क काष्ठाश्च वृक्षाश्च न नमंती कदाचन, कि हमेशा फल वाले पेड़ ही झुकते हैं सर, जो सूखी लकड़ी होती है वो कभी झुकती नहीं है। तो इसलिए जो व्यक्ति कामयाब होना चाहता है वो हर चीज के लिए अपने आप को बदलने को तैयार होता है सर। उसके अंदर ऐसी को नहीं होती ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पढ़ाई में कम है, मैं ज्यादा हूं, नो। वो उसको एक लाइन कहीं से मिल जाए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए
तो क्या हम, यदि बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो क्या हम उन चीजों को सीखने के लिए तैयार हैं? क्या नए ट्रेंड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? क्या नए बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार है? जैसे जैसे चीजें बदलती हैं, जितना व्यक्ति सॉफ्ट होगा वो उतना उसको एंजॉय करता है, जितना व्यक्ति हार्ड होगा उतना वो परेशान होता है। कई बार यदि आपको बस में जाने का मौका मिला हो, या किसी बस में से, जब कोई बस किसी स्टॉप पे आके रुकती है, आप उस पर थोड़ा खड़ा होकर देखना, उसमें एक तो 5-6 साल का बच्चा निकलेगा उस बस में से उतरा होगा, और एक 40 साल का नौजवान निकला होगा उसमें से। और जब 40 साल का व्यक्ति बस से उतरता है ना, तो उतरने के बाद 4 बार तो ऐसे कमरे करता है, यार थक दिए, कितने ब्रेक लगाए, वो परेशान होगा मिलेगा। लेकिन बच्चा हंसता उतर देगा, कहता मजा आ गया सर बस में। तो फर्क क्या हुआ? दोनों बस में तो एक में तो थे, लेकिन फर्क क्या हुआ, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, बस आगे की, बच्चा बस के आगे चला गया, बस पीछे गई तो बच्चा पीछे चला गया। वो बदला था समय के साथ। लेकिन वो जो 40 साल का व्यक्ति था, वो डंडा पकड़ के बैठा है, आगे जाते तो आगे नहीं जाता, रोकने की कोशिश करता है वो, और रोकने में वो थक गया, क्योंकि वो बदलने को तैयार नहीं था। तो लीडर भी, ग्रोइंग लीडर वो है जो समय के साथ अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी मैच्योरिटी में, अपनी बातों में, अपनी आदतों में बदलाव करने को तैयार हो। दैट इज ए ग्रोइंग लीडर। अपनी बात पड़ा, जिस ढर्रे से पहले लगा हुआ है उसी ढर्रे से आज लगा हुआ है, तो भाई साहब रिजल्ट नहीं आ रहे, तो यहाँ पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। चेक कीजिए, यदि मैं 10 लोगों को प्लान दिखा रहा हूं और 10 में से एक भी नहीं ज्वाइन कर रहा है, तो मुझे अड़ियल नहीं बनना चाहिए, मुझे बैठना चाहिए प्लान के पास। सर ऐसा क्या बदलाव लाऊं कि मेरी प्लान यस प्लान बन जाए? वो तभी होगा जब मैं बदलाव करने के लिए तैयार होऊंगा। इसलिए लीडर की तीसरी क्वालिटी है रेडी टू सैक्रिफाइस, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज वर्किंग स्टाइल, काम करने का तरीका। हर तरह के लोग आपकी टीम में आएंगे सर, हर स्टेट के लोग आएंगे, आप जैसे भी होंगे आपसे अलग भी होंगे, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े सब तरह के लोग आएंगे सर। उन सब के साथ काम कैसे करना है ये आपका पार्ट है सर, आपको सीखना पड़ेगा। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर के साथ किस तरह की बात की जाए, किस तरह उसके साथ काम किया जाए। एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार ज्वाइन हुआ, अब उसके पीछे लग रहे यार तो सारे दिन दुकान पे बैठा रहता है, तो आप क्या मानते हैं वो दुकान बंद करके प्लान दिखाने चले जाए? नो, आपको उसको बताना पड़ेगा सर इस दुकान को आपको बिल्कुल भी बंद करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा इकलौता बिजनेस है जो 10 घंटे बिजी होने के बाद भी चल सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी दुकान रात को 8 बजे क्लोज हो जाती है, और 8 से 9 हम एक होम मीटिंग रोज किएंगे, सप्ताह में 2 होम मीटिंग करेंगे। हमारी रात को 8:15 बजे एक जूम सेशन आता है सर, बस आप 8:15 बजे 4-5 लोगों को अपने घर पे बिठा के आ जाइए। तो आपको काम करने के तरीके निकालने पड़ेंगे सर। और लीडर वही है जो हर परिस्थिति में अपने काम करने के तरीकों को रिजल्ट में कन्वर्ट कर दे। इस बात से कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके काम से रिजल्ट कितने आ रहे हैं। इट इज योर लीडरशिप, इट इज योर लीडरशिप। ये कोई हार्ड वर्क इंडस्ट्री में नहीं है, हम स्मार्ट वर्क इंडस्ट्री में। हमें रिजल्ट निकाल के दिखाने हैं, और रिजल्ट तब आएंगे जब हम काम करने का तरीका सही कर लेंगे। उसके लिए बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी अपलाइंस आपके पास मिलेंगी जो आपके उन सारी चीजों को अपडेट कर सकते हैं। इसलिए ये बिजनेस लीडरशिप बेस्ड बिजनेस है, और हमें ग्रोइंग लीडर बनना है तो हम इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। एंड द थर्ड इज स्किल ओरिएंटेड। ये बिजनेस स्किल ओरिएंटेड है सर। जो अभी हम बात करें काम करने का तरीका, दैट इज स्किल। काम करने का तरीका, दैट इज कॉल्ड स्किल। स्किल क्या है? हम जो भी एफर्ट कर रहे हैं उन एफर्ट्स को रिजल्ट में जो चीज कन्वर्ट करती है दैट इज कॉल्ड स्किल। रिजल्ट की परसेंटेज जो बढ़ाती है दैट इज कॉल्ड स्किल। मैंने 10 प्लान दिखाए, रिजल्ट 0, इसका मतलब मेरी स्किल 0 है। जैसे मेरे अंदर स्किल आएगी, बातचीत करने की शैली, मुझे कैसे लेके जाना चाहिए, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, कैसे बात को शुरू करें, सामने वाले की बात को कैसे नो को यस में जैसे आएगी तो मेरे रिजल्ट बढ़ जाएंगे। तो वो स्किल में धीरे धीरे सीखूंगा ना। इसलिए स्किल वो है जो हमारे एफर्ट्स को रिजल्ट में कन्वर्ट करती है। और सिंपल है, यदि मुझे रिजल्ट बढ़ाने हैं तो मुझे स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। और 2022 की हम बात कर रहे हैं, तो 2022 में हमें अपने अपडेटेड वर्जन को, जो मेरा पॉइंट था, और बेहतर और स्किलफुल, अपने अपडेटेड वर्जन को आप लेके आइए सर। अपडेटेड वर्जन क्या होगा आपका, ये इसके बारे में सोचिए। मोबाइल में 3, 4, 5 महीनों के बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि अपडेटेड वर्जन, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे हम उस पे क्लिक करते हैं 10-20 सेकंड के बाद घूम के आता है अपडेटेड। तो समझिए, जब इन इंस्ट्रूमेंट को अपडेटेड होने की जरूरत है तो क्या हमें अपडेटेड होने की जरूरत नहीं है सर?
बिल्कुल जरूरत है सर। नई नई तरह के प्रोडक्ट, नई नई तरह की चीजें, नई नई तरह के एरियाज, नए बिजनेस के लेवल जाने हैं, तो हमें अपने आप को अपडेटेड वर्जन करने की जरूरत है। और 2022 को यदि रियली में आप कैश करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर स्किल्स अपडेट करनी पड़ेगी। मेरी एक वीडियो भी आई थी, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, उसमें एक एग्जांपल दिया। आपने मारुति की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लेनी है और आप शोरूम पे जाते हैं, और जैसे आप उस पे जाते हैं, शोरूम पे एजेंसी में जाते हैं, तो सामने से कोई सेल्समैन या बिजनेस एग्जीक्यूटिव आपका वेलकम करता है, पूछता है सर आपको क्या चाहिए, आप बताते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, वो आपको लेके जाता है, और जैसे लेके जाता है वो बोलता है सर ये हमारा बेस मॉडल है, इसकी कीमत है 7 लाख रुपए, 6 लाख जो भी होती है, और इसमें ये फीचर हैं, और आप उसको देखते हैं। फिर आता है सर आइए आगे, ये हमारा इससे दूसरा मॉडल है, इसकी कीमत है 7,70,000 रुपए, इसके लिए चीजें और ऐड कर दी गई है। ये सर इसके ऊपर का मॉडल है, इसकी कीमत है 8,20,000 रुपए, और सर ये इस गाड़ी का टॉप का मॉडल है। चारों गाड़ियां का कलर एक, सबके पीछे स्विफ्ट डिजायर लिखा हुआ, सबके ऊपर मारुति लिखा हुआ, वही चारों पैर यूं पे यूं का यूं सब कुछ, लेकिन कीमत में अंतर कहां से आ गया? क्योंकि जैसे जैसे फीचर बढ़ते गए वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती गई। तो वो चीज हमारे ऊपर भी तो लागू है। हम अपने अंदर जितने फीचर एडिशन करते जाएंगे उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतने रिजल्ट बढ़ते जाएंगे। इसलिए लीडर जो अपनी स्किल्स को बढ़ाता रहता है, जो अपने वर्जन को अपडेट करता है, वही इस बिजनेस में आने वाले समय में बड़ा लीडर बनता है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट हमारे बिजनेस का अहम पार्ट है। और यदि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात को सोचना पड़ेगा कि मैं जब काम कर रहा हूं तो मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है और मेरी वीकनेस क्या है, मेरी कमजोरियां क्या हैं और मेरी ताकत क्या है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ कमजोरियां भी होती हैं और कुछ स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। क्रिकेट में भी आप कई बार मैच देखते होंगे, जैसे ही इंडिया का और किसी दूसरी न्यूजीलैंड का मान लो मैच चल रहा है, और इंडिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन विराट कोहली है या रोहित शर्मा है, और जैसे एक बॉल आई, उसने उस बॉल को खेल दिया और उस बॉल पे कैच आउट हो गया, तो कमेंटेटर पता क्या बोलता है? यही तो गलती करते हैं सर रोहित शर्मा बार बार, ये इनका कमजोर पॉइंट है, यहां पर इनको नहीं खेलना चाहिए। और जैसे बॉल आई उसने चौका छक्का लगा दिया, तो क्या बोलते हैं? ये स्ट्रेंथ है सर, जब भी कोई बॉलर यहां पर बॉल फेंकेगा ना वो बाउंड्री से बाहर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? हर खिलाड़ी की भी कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेसेस होती है। इस बिजनेस में आपकी भी कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेस होंगी, आपको पता होना चाहिए। जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन स्ट्रेंथ्स को मैं टीम में कैसे ट्रांसफर करूं, कैसे डुप्लीकेट करूं, ये मेरा पार्ट होना चाहिए। जो मेरी कमजोरियां हैं उनसे लड़ना नहीं है, उनको स्वीकार करना है। यदि मैं इन चीजों में कमजोर हूं, इनको बेस्ट करने के लिए मेरे पास क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, अपलाइन इसमें क्या हेल्प कर सकता है, कौन सी वीडियो हेल्प कर सकती है, कौन सी ट्रेनिंग, जो भी चीजें हैं, आपको जो भी लग रहा है कि जो आपको लग रहा है जो पार्ट आपका कमजोर है उसको धीरे धीरे दूर कीजिए, वो भी आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है इसमें और ज्यादा कैसे किया? मान लो मैं रिटेलिंग में मेरी स्किल है, मैं रिटेलिंग करता हूं, तो ये नहीं कि मुझे रिटेलिंग को छोड़ करके ज्वाइनिंग पढ़ना चाहिए। नो, रिटेलिंग को और बड़ा कैसे करूं, साथ साथ ज्वाइनिंग पे कैसे फोकस करूं। मान लो मैं अच्छा स्पीकर हूं तो मैं मीटिंग ज्यादा बढ़ाऊं, लेकिन केवल मीटिंग से बात थोड़ी बनेगी। मैं मीटिंग की संख्या बिल्कुल बढ़ाऊं क्योंकि मीटिंग मेरा एक स्ट्रेंथ है, लेकिन मेरी कमजोरी क्या है? मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो मैं लिस्ट को कैसे बढ़ाऊं, वो अपलाइन से बात करूं। तो हर व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ को और बड़ा करे और अपनी कमजोरियों पर धीरे धीरे काम करके उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करे। और स्किल के बारे में यदि मैं मोटा मोटी बात करूं, वैसे तो बहुत सारे स्किल्स हैं हमारे बिजनेस में। जो स्किल्स चाहिए एक लीडर में वो है 4 टाइप की। गोल सेटिंग स्किल, जिसके बारे में मैंने बात की, कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल और मैनेजमेंट स्किल। गोल सेटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल और मैनेजमेंट स्किल, ये चारों स्किल्स एक लीडर में होनी चाहिए। और यदि आप 2022 में अपना अपडेटेड वर्जन देखना चाहते हैं तो इन चारों स्किल्स पे आपको काम करने की जरूरत है। गोल सेटिंग स्किल के बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, क्योंकि हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का है। फोन कॉल करना भी कम्युनिकेशन है, जूम पे बात करना भी कम्युनिकेशन है, व्हाट्सएप पे पोस्ट डालना भी कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस बात करना भी कम्युनिकेशन है, फिजिकल मीटिंग लेना भी कम्युनिकेशन है। उसमें आप एक्सपर्ट बने, केवल भाषण नहीं देना है। कैसे? मेरा मतलब क्या है कम्युनिकेशन का मतलब कि यदि मैं किसी व्यक्ति से अपॉइंटमेंट ले रहा हूं और वो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। मुझे ऐसा कौन सा डायलॉग बोलना चाहिए कि वो मुझे अपॉइंटमेंट दे, मिलने का टाइम दे।
यदि मेरे को मिलने का टाइम दे दिया, वहां पर मेरा ज्वाइनिंग का कन्वर्जन रेशो कम है, तो ये मेरी कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है कि मैं वहां पर कुछ ऐसा नहीं बता पाया, कुछ ऐसा प्रेजेंट नहीं कर पाया जिससे मेरा ज्वाइनिंग में कन्वर्जन हो जाए। यदि मैं मीटिंग करता हूं, कोई होम मीटिंग करता हूं, वहां से जो रिजल्ट आने चाहिए नहीं आ पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, उस मीटिंग में मुझे ऐसी क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए जिससे रिजल्ट बढ़ सके, दैट इज ए कम्युनिकेशन स्किल। तो इस बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल जिंदगी भर के लिए आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिकेशन का है। मैं और आप कम्युनिकेट तो कर रहे हैं सर, हम अलग अलग जगह बैठे हैं, लेकिन हमारी बातचीत चल रही है। तो मैं आज आपके बीच में आया, मैं इस तैयारी के साथ आया कि मैं क्या बातचीत करूं। गुरुदेव ने, बीसी सर ने, कदम जी ने मुझे बताया कि आज एक ट्रेनिंग सेशन है 2022 को लेके, कुछ बड़ी प्लानिंग है, तो मैंने अपनी तैयारी की कि मैं आपके बीच में क्या प्रेजेंट करूं। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग स्किल, हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं सेलिंग का है सर, वॉल्यूम हमारा सेलिंग से आता है, ये पार्ट आपके लिए बहुत अहम है। आप कितना बड़ा नेटवर्क बना लें, कितनी अच्छी मीटिंग ले लें, यदि आपकी टीम में वॉल्यूम नहीं है, सेलिंग स्किल नहीं है, और सेलिंग स्किल का मतलब सर 5,000 का बिल कटवाना नहीं है सर, डायमंड क्लब का मतलब 5,000 का बिल कटवाना नहीं है, डायमंड क्लब का मतलब है 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की रिटेलिंग करवाना। गलती यहां पर हमारे अंदर क्या हो जाती है, हमने प्रमोट किया, डायमंड क्लब, डायमंड जाने का रास्ता है, डायमंड क्लब आपको आगे ले जाएगा, पोस्टर, और एक व्यक्ति समझा कि यार डायमंड जाने का रास्ता डायमंड क्लब है, और डायमंड क्लब कैसे होगा, यदि आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की बिलिंग कर लेंगे, और पहले महीने तो आप 31 तारीख तक कर सकते हैं, अगले महीने 10 तारीख तक करते हैं। मैंने 1 महीना बिलिंग करी, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, और घर में हम 2 मियाँ भी हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, ज्यादा खर्चा नहीं है, और 2, 3, 4 महीनों में मेरे घर का स्टोर आधा भर गया प्रोडक्ट से। अब मैं बिजनेस से नेगेटिव हूँ पॉजिटिव हूँ सर? गलती मेरी नहीं है, गलती उस व्यक्ति की है जिसने मेरा 5,000 का बिल कटवाया। होना क्या चाहिए था, उसने मेरे अंदर सेलिंग स्किल डेवलप करनी चाहिए थी। पहली चीज तो लिस्ट कैसे बनाई जाए, उस लिस्ट में से राइट प्रोस्पेक्ट को कैसे चुना जाए। अब जो व्यक्ति गली में खड़ा हुआ बीड़ी पी रहा है, या वो पान गुटखा खा रहा है, या किसी रेडी पे गंदे अनहाइजीनिक कचौड़ी पकौड़े खा रहा है, उसको क्या पता न्यूट्रिशन का, और मैं उसको न्यूट्रिशन बेचने की कोशिश कर रहा हूं। चूज द राइट प्रोस्पेक्ट। जो व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस है, जिसको पता है इम्यूनिटी पावर का रोल क्या है, चूज द राइट प्रोस्पेक्ट। फिर वहां पर जाके मेरे अंदर कन्विंसिंग एबिलिटी, मैं वहां पर जाके सामने वाले के फायदे की बात कैसे करूं, मैं उसके बाद उसकी जेब से पैसा निकलवाऊं कैसे, उसको किस प्रकार से बिजनेस के बारे में बताऊं, उसके बाद मेरा फॉलोअप कैसे है। उसने अपनी मैडम के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन का बॉक्स लिया मेरे से, मैं उसके फॉलो करूं। सर आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन का बॉक्स देने से पहले एक बार इनका एचबी जरूर चेक कराइए। एचबी चेक करना, आपको पता चलेगा 1 महीने बाद एचबी कितना बढ़ा है। और आपने उसको न्यूट्रीचार्ज किट्स दिया है, आप उससे पूछिए सर न्यूट्रीचार्ज किट देने से पहले आप अपने बच्चे की एक्टिविटीज को नोट कीजिए, ये पहले कितना एनर्जेटिक था, अब कितना होगा, ये पहले कितना आलसी था, कितना काम करेगा, पहले इसकी कितनी भूख लगती है, कितनी लग रही है। आप जब उसको फॉलो करेंगे ना, आपने किसी को हरी संजीवनी सेल की है, हरी संजीवनी सेल करने का मतलब थोड़ी है उसने पहला स्प्रे टाइम पे किया कि नहीं किया, उसने कैसे सेकंड स्प्रे किया, क्या फॉलोअप किया। तो सेलिंग्स के लिए यदि आप एक व्यक्ति में सही ढंग से डेवलप करते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं आपने तैयार किया उसको 5,000 बीवी के लिए, वो 3-4 महीनों के बाद 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 भी तो करना शुरू कर देगा, क्योंकि सेलिंग स्किल जिस व्यक्ति को आ गई इसकी कोई सीमा नहीं है। और चौथा है मैनेजमेंट स्किल, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो चाहे मनी मैनेजमेंट हो, दोनों चीजों के अंदर हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए। पैसा कमा भी रहे हैं, लेकिन पैसा कितना सेव कर रहे हैं, इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम कहते हैं समय पास, तो टाइम ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने रूबी लेवल तक नौकरी के साथ साथ किया, ड्यूटी के साथ साथ किया, और मैं कभी भी अपनी जॉब से हमेशा मैंने अच्छे रिजल्ट दिए, 95% से कभी रिजल्ट आई नहीं है। मैंने अपनी जॉब के साथ कभी धोखा नहीं किया, ईमानदारी से काम करता था। उसके बाद मैंने टाइम को मैनेज किया। शनिवार को, क्योंकि संडे को छुट्टी होती थी, शनिवार को ड्यूटी पे आते ही बैग में 4 पैंट कमीज डाले और निकल गया। रात को बस में सफर किया, ट्रेन में सफर किया, अगले दिन पूरा मीटिंग की, रात को फिर बैठ गए, मंडे को आगे, संडे को घर से बाहर रहते। तो टाइम को मैनेज करना है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, ये सारी की सारी स्किल्स यदि आपके अंदर हैं तो निस्संदेह आप इस इंडस्ट्री में एक ग्रोइंग लीडर बनेंगे। और जो हमारे 6 बेसिक हैं, ये अपने आप में परफेक्ट स्किल्स का एग्जाम्पल है, ये अपने आप एक स्किल है। ये सारे पॉइंट स्किल्स हैं, चाहे यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट हो, शेयर द प्रोडक्ट मतलब सेलिंग स्किल, चाहे मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट, लिस्ट बनाने भी एक स्किल है। लोगों को मैं देखता हूं बिजनेस करते 6-6 महीने, साल हो गया, अभी तक प्रॉपर लिस्ट बनानी आती नहीं है। प्रोफेशनल तरीके से लिस्ट कैसे बनाई जाए, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स, लिस्ट ऑफ अदर्स, लिस्ट ऑफ अननोन, तो ये स्किल का काम है। उन लोगों से मिलना कैसे है,
उनसे अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, उनको मीटिंग में इनवाइट कैसे करना है, एक स्किल का पार्ट है ये। उनको प्लान कैसे, सो द प्लान एक स्किल है, फॉलोअप एक स्किल है, उसको स्टार्टअप, तो ये सारी की सारी अपने आप एक स्किल है। आज इस पे मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है यदि हम 6 बेसिक को सही ढंग से करना सीख जाएं तो निस्संदेह हमारे अंदर ऑटोमेटिक स्किल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। और यदि मेरे अंदर स्किल डेवलप हो गई तो दुनिया की कौन सी ताकत मुझे इस बिजनेस का कोर लीडर बनने से रोक सकती है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज, ये बिजनेस एक्शन ओरिएंटेड है। सारी चीजें हैं लेकिन काम ही नहीं कर रहा, तो फिर रिजल्ट कैसे आएंगे सर? आपको अच्छी डिश बनाने की सारी टेक्नोलॉजी पता है, सारी पता है, और सारा सामान भी आपके किचन में अवेलेबल है, लेकिन भाई साहब जब तक उसको बनाओगे नहीं तो वो डिश बन जाएगी क्या? नो। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप जो बोलते हो ना उससे ज्यादा आवाज तो आपके एक्शन की होती है सर। आपने क्या किया, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इसलिए हमारा बिजनेस एक्शन ओरिएंटेड है। और लास्ट की स्लाइड में आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, यदि मुझे इस बिजनेस में इन सारी चीजों के साथ आगे बढ़ना है तो कुछ एक्शंस मुझे करने पड़ेंगे। सबसे पहला हमारे बिजनेस में एक्शन है नेटवर्क को बनाना। एक नया व्यक्ति आता है, प्रोडक्ट से वो फैमिलियर हुआ है, लिस्ट अच्छी बनाई है, अब उसने नेटवर्क को बनाना है, लोगों को प्लान दिखाना है, लोगों से मिलना है, लोगों की क्वेरीज को सोल्व करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उसको आना चाहिए। तो नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बनाने के लिए सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। हो सकता है शुरू में रिजल्ट अच्छे ना मिले, हो सकता है शुरू में रिजल्ट कमजोर मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्लान दिखाने की अपनी प्रोसेस को लगातार करता रहूंगा। 2, 4, 5, 7, 10 लोगों के बाद 1-2 व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन करेगा, फिर 5, 7, 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, 1-2 व्यक्ति फिर ज्वाइन करेगा, फिर 5, 7, 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, फिर 1-2 व्यक्ति ज्वाइन करेगा, फिर एक मीटिंग आ गई, 2-4 लोगों को मीटिंग में लेके आ, धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा, उस नेटवर्क को बड़ा करना है मुझे, उस नेटवर्क को एक्टिव रखना है। तो नेटवर्क को बड़ा करने का है कि मैं जो लोग मेरी टीम में आए हैं उनको भी मैं प्लान दिखाना सिखाऊं, उनको भी प्लान और बनाऊं। अब प्लान दिखाने वाले 2 लोग हो गए, प्लान दिखाने वाले 3 लोग हो गए, प्लान दिखाने वाले 4 लोग हो गए, तो निस्संदेह मेरा नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। उनमें से कुछ लोग मेरे शहर के हैं, कुछ लोग पड़ोसी शहर के हैं, कुछ लोग दूसरे शहर के हैं, किसी ने अपने दोस्त को ज्वाइन करा, किसी ने अपने मामा को ज्वाइन करा, किसी ने अपने रिलेटिव को ज्वाइन करा। उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले, उनसे बात करें, धीरे धीरे उन स्टेशनों में मेरा बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा और मेरा नेटवर्क बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उस नेटवर्क को एक्टिव रखना है तो मैं उन लोगों से मीटिंग में उनको इनवाइट करूं, उनसे मिलूं, उनके साथ काउंसलिंग करूं, उनको इस बिजनेस का विजन दूं, उनको प्रोडक्ट के बेनिफिट बताऊं, उनको अपलाइन से मिलवाऊं, उनको कोई अच्छी वीडियो दिखाऊं। और यदि मैं ये काम लगातार करता हूं तो मेरा नेटवर्क भी बढ़ेगा और मैं अपने नेटवर्क को एक्टिव ही रख सकता हूं। तीसरा, उस नेटवर्क में मैं नेटवर्क बढ़ा भी रहा हूं, उस नेटवर्क में वॉल्यूम बढ़ाना, क्योंकि अब मुझे अपलाइन ने बोला कि अगले महीने हमारे शहर में एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में जो लोग वाइटल पे आएंगे, जो लोग रॉयल्टी पे आएंगे, जो टेक्निक, उनको सेलिब्रेट किया जाएगा। और यदि आप इस महीने 20,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, सेकंड लैंग में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, आपकी खुद की पर तो आपका बिगिनर क्वालिफाई होता है। आप 1-15 करते हैं, सेकंड लैंग में 30,000 करते हैं तो आपका ईगल क्वालिफाई होता है। तो वो वॉल्यूम कैसे बढ़ाए? आपको अपनी टीम में प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल बात करनी चाहिए, इन प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहिए, गामा ओरिजिनल हर व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है उसके बारे में पूरी बातचीत करनी चाहिए। न्यूट्रिशन का हमारे बिजनेस में, हमारी लाइफ में क्या रोल है इसके बारे में बात करनी चाहिए। हमारी चाय किस प्रकार, इसके बारे में जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे आपकी टीम में प्रोडक्ट यूजर बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन केवल यूजर से बड़ा वॉल्यूम नहीं होता। अब आपने उनको डायमंड क्लब में कन्वर्ट करना है, और डायमंड क्लब में कन्वर्ट, जैसे मैं बात कर रहा था, आपने सेलिंग स्किल या रिटेलिंग पे फोकस करना पड़ेगा, लोगों के साथ जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। आज हम प्लान नहीं दिखाएंगे, आज आप मेरे साथ चलिए, आपके जो जानकार लोग हैं उनको आज मैं आपको सिखाता हूं रिटेलिंग कैसे करनी है। सर, जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के सिखाया जाता है ना, इस बिजनेस में भी डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसे ही, जैसे स्कूल में आपको ध्यान हो, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो मैडम सीधा उसको ABCD या अल्फाबेट या पहाड़े गिनती नहीं सिखाती, 10 बार बोलती है बेटा A फॉर एप्पल, उसने घर में एप्पल देखा होता है, वो बोलता है A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर, वो 20 बार बोलते हैं, 21वें बार बच्चा अपने आप सीख जाता है A फॉर एप्पल। तो हमें भी लोगों के साथ बिल्कुल उसी प्रकार से उनको डायलॉग बिल्कुल रट के लिख के डायलॉग बताने पड़ेंगे, रिटेलिंग कैसे करें उनको लेके जाना। यदि आप इस प्रकार की चीजों में लोगों को करते हैं तो आपकी टीम में वॉल्यूम लगातार बढ़ेगा, और जिस टीम में लगातार वॉल्यूम बढ़ता है उस टीम में लीडर भी होते हैं, उस टीम में अचीवर भी होते हैं। और अगला काम है आपकी टीम में लीडर्स क्रिएट करना, क्योंकि ये इंडस्ट्री लीडर ओरिएंटेड है,
पिलर्स आर द लीडर ऑफ दिस बिजनेस। जितने ज्यादा लीडर आपकी टीम में होंगे उतना आप इस बिजनेस में सिक्योरिटी की ओर, बिजनेस को मल्टीप्लाई करने की ओर, स्मार्ट वर्क की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। जितने ज्यादा आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, जितनी ज्यादा आपकी टीम के लीडर ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, जितनी आप किताबों को प्रमोट करेंगे, जितनी अच्छी अच्छी वीडियोस को प्रमोट करेंगे या लाइक स्ट्रक्चर में लोगों को काम करना सिखाएंगे, आपकी टीम में लीडर डेवलपमेंट लगातार होना शुरू हो जाएगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है यदि आप इन चारों पॉइंट्स को, चारों एक्शंस पे, चारों एक्टिविटी पे सही ढंग से काम कर लें तो 2022 हम सब के लिए बहुत बड़े रिजल्ट निकालने वाला हो सकता है। बड़े टारगेट लीजिए और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज की मीटिंग आपके बिल्कुल काम आएगी। और मैं फिर बोल रहा हूं कि ये जो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अत्रि कंसल्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल है, जहां पर मैं एक एक पॉइंट को लेकर के आपके बीच में वीडियो लेके आता हूं। हर चाहे अपलाइन को, प्रोस्पेक्ट को अपलाइन से कैसे मिलाया जाए, अननोन व्यक्ति से कैसे बात की जाए, काउंसलिंग कैसे की जाए, तो इस चैनल पे केवल और केवल एजुकेशनल टॉपिक्स होते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, इसको बिल्कुल उसकी, क्योंकि हर टॉपिक में यहाँ पर लेके आ रहा हूं। एक सिलेबस के रूप में मैंने इस चैनल को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद चाहूंगा कि आज की मीटिंग आपके बिजनेस को बड़ा करने में, आपको 2022 में एक बड़ा लीडर बनाने में बिल्कुल काम आनी चाहिए। मैं ऐसी उम्मीद के साथ अपनी शब्दों का यहाँ पर विराम देता हूं। आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू B6 सर। गुरुदेव। थैंक यू सर, थैंक यू। जब आप बोलते हैं तो बस आपका ओज, आपके अनुभव युक्त वाणी सुनकर ऐसा लगता है कि आप बोलते एक प्रोफेशनल और एक दिल से बोलने वाला वक्ता बोल रहा है, तो वो सबको बहुत 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 अच्छा लगता है। और मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन इस बारे में दिखाना चाहूंगा। मेरे को स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देंगे क्या? है गुरुदेव। बिल्कुल सर, आप पोस्ट है। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मैं पहले वो ले लेता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आज की तारीख में मेरा एक ही काम है, क्योंकि मेरी अपनी कुछ व्यक्तिगत रुचियां जब मेरी बदल गई है, तो मेरे को ये तो पता है कि इस बिजनेस को जो बातें आज आपने कही है वो करने की जरूरत होती है। और वो करने के लिए मैं सबसे उपयुक्त व्यक्ति और उपयुक्त व्यक्ति का मैं चयन करूं तो वो नाम आता है एस अत्री जी का। और मैं जो बात आज सारे साथियों को कहना चाहता हूं कि वाकई जो सब्जेक्ट आज लिया गया कि स्किल को डेवलप कैसे करें, इस बिजनेस को सीखना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। अब वो कहते हैं कि हमें लगता है कि मुझे साइकिल चलाना आता है, साइकिल चलाने को सीखने की क्या जरूरत है। वही गलत फहमी हमें RCM के बारे में हो जाती है कि RCM तो मेरे को आता है, लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं, अपलाइन काम नहीं कर रहा, मेरी लेग नहीं चल रही है, लोग मीटिंगों में नहीं आते हैं। वो फिर वैसी लिस्ट आती है क्योंकि स्किल नहीं डेवलप करते हैं। और आप अपने आप को अगर स्किलफुल बनाना चाहते हैं तो जिस चैनल के बारे में मेरा प्रेजेंटेशन आ गया क्या? जी सर आ गया। तो वो अत्री जी का जो चैनल है, अत्री जी की जो बुक्स है, मतलब बिल्कुल मैं हार्डली रिकमेंड करूंगा कि आप एक सच्चे विद्यार्थी बनके इन बुक्स को पढ़ें। और इस चैनल पे जितनी भी क्लासेस है आपको पता चलेगा कि आप अगर केवल इन टाइटल्स को भी देखेंगे तो आज आपको पता चल जाएगा कि प्लान की शुरुआत ऐसे की तो ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी। यानी आप इसका मतलब आपके अभी ज्वाइनिंग नहीं लग रही है तो आपको क्या करना है, ये बात आपको यहाँ से बिल्कुल उतना ही प्रोफेशनली सीखने को मिलेगी जितना प्रोफेशनली आपको कहीं से भी सीखने को मिलता है। और मार्केटिंग प्लान दिखाने का सही और परफेक्ट सही तरीका, भाई रोज तो हम अत्री जी को यहाँ नहीं बुला सकते और रोज आना उनके लिए, लेकिन कांटेक्ट एंड इनवाइट कैसे करें और बहुत बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं। मतलब अत्री जी की ये सेवा जो है ना, ये पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी सेवा है। नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग वाकई फेल होते हैं, तो वो फेल होते क्यों हैं, काउंसलिंग क्यों जरूरी है, और ज्वाइनिंग होने से लेकर अचीवर बनने तक हमें करना क्या क्या है, और शुरुआती 6 महीनों में कौन सी बड़ी गलतियां होती है, और खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करें। और बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो पक्का किसी न किसी सी में गड़बड़ है, वो 4 C कौन से हैं, और अगर आपको अपलाइन से मिलवाते हैं तो उस टाइम क्या ध्यान रखना है, और अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं,
और बड़ा अचीवर बनने का यूनिक फार्मूला क्या है, बेस्ट फार्मूला क्या है, ऐसे कई विषयों पर, हो सकता है मेरे से कई विषय छूट रहे हो, लेकिन छूट भी रहे हो तो वो तो चैनल पे बराबर रेगुलर आते रहते हैं। और बस मैं आपको इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी साथियों को, अगर आप वाकई जो बातें आज करी कि आप अपग्रेडेड लीडर बनना चाहते हैं और एक सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अच्छा मतलब फायदा उठाना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं। कितने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो आ गए, लेकिन आप इस इंडस्ट्री में अपने आप को पेल रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, मेहनत कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप को पेलने के बजाय इस इंडस्ट्री को एंजॉय करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री को मजा लेना चाहते हैं, तो जो एजेंडा आज अत्री जी ने दिया है, स्किलफुल लीडर बनिए। और मैं बिल्कुल उसके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल स्टूडेंट बन के टेबल और कुर्सी पर बैठ के, ऐसे लेट के नहीं, टेबल और कुर्सी पर बैठ के एक एक वीडियो को देखिए, उसके नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद में उस नोट्स के साथ में आप अपनी टीम से बातें करिए। खाली सुनने से भी आप नहीं सीखोगे, नोट्स बनाने से भी आप नहीं सीखोगे जब तक आप अपनी टीम में उन पॉइंटों पे वापस बात नहीं करोगे। मैंने अगर किताबें पढ़ी तो उन किताबों के नोट्स बनाए और उन पे बात करी। जो चुटकुले आप सुनते हो वो आपको याद नहीं रहते जो सुनाते हो। जब तक एक एक टॉपिक में आप अपने आप को परफेक्ट नहीं बनाएंगे, उसके लिए हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया है कि 500 लोगों की मीटिंग, 1000 लोगों की मीटिंग का जो प्लेटफॉर्म हमने दिया है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप अपनी प्रैक्टिस करिए, हम आपको गैदरिंग लाके देंगे, हम आपको, आप इनमें से हर टॉपिक के मास्टर बनिए। भैया यहाँ तो कोई कॉपी करने की मनाही है ही नहीं ना, आप पूरी नकल करिए, आराम से दिल खोल के नकल करिए, आपको पूरे टॉपिक मिल रहे हैं। हर टॉपिक में से जो आपकी पसंद का टॉपिक हो वो पसंद का टॉपिक ले लीजिए, एक दिन में 2 टॉपिक ले लीजिए और इन टॉपिकों पे अपनी ट्रेनिंगें चालू करिए। और हम स्टूडेंट बन के आपकी ट्रेनिंगों में बैठेंगे, क्योंकि अत्री जी को हम नहीं बुला सकते तो, लेकिन हम आपके स्टूडेंट बन के बैठेंगे अगर आप इन सब्जेक्ट को सीख कर अपने आप को स्किलफुल बनाएंगे। तो ये मेरी हार्दिक इच्छा है, ये मेरी बिल्कुल दिली इच्छा है कि आप लोग इन सब्जेक्टों पर अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं, अपने आप को तैयार करें। और इस तरह से अगर एक एक सूत्र और आने वाले और सब्जेक्टों पर अगर आपने अपने आप को परफेक्ट बनाया तो कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, वाकई कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, आप में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन स्किल्स तो हमें डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस लाइन के, भाई अत्री जी तो मैथमेटिक्स के आदमी थे, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया ना, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, तो आप भी अपने आप को, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए पैदा नहीं हुए थे, वो तो मैथमेटिक्स के लिए पैदा हुए, लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल उतनी परफेक्ट कोचिंग दे रहे हैं वो, जैसी परफेक्ट कोचिंग हमें मतलब मिलनी चाहिए। तो और आज की प्रोग्राम को अशोक जी ने लीड किया है, तो मैं अशोक जी को निवेदन करूंगा कि वो भी आज अपने शब्दों से बात को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू अशोक जी। थैंक यू गुरुदेव, आज इस प्लेटफॉर्म पे आपने मौका दिया। माँ गुरु जी को प्रणाम और कदम सर को प्रणाम, अत्री सर को प्रणाम, जो आज उन्होंने वैल्यूबल टाइम निकाला अपनी टीम के लिए। उनका कोटि कोटि नमन करता हूं उनको। और समय समय पे ऐसी दिशा निर्देश हमें देते रहे, ऐसी मीटिंगें देते रहे ताकि हमें प्रेरणा स्रोत उनके दिशा निर्देशों पे काम करते रहे। और आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही। सर की हर मीटिंग शानदार रहती है। इन्होंने अपने बिजनेस के 4 पिलर बताए, वही बहुत गोल ओरिएंटेड, लीडर ओरिएंटेड और स्किल ओरिएंटेड और एक्शन ओरिएंटेड। ये चारों बातों के अंदर सारा सार आ जाता है। तो अपने को ये सारी चीजों पे वर्क करना। आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज की सक्सेसफुल मीटिंग को आयोजन के लिए आपने जो पूरी मेहनत की तैयारी की, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और बिल्कुल मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में आप अपनी स्टोरी भी कहेंगे आज। थैंक यू सर। आज मैं पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। शॉर्ट में आप अपनी स्टोरी कहेंगे, फिर देंगे धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर। नाम अशोक कुमार असावा, भिलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और आरसीएम बिजनेस से पहले मैं बहुत ही सामान्य परिवार से था। मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था इतना बड़ा, और पढ़ाई लिखाई के ज्यादा पैसा नहीं था, गरीब परिवार से था। तो मैंने खुद ने ट्यूशन पढ़ाई और हम दोनों भाई ने पढ़ाई करी और भिलवाड़ा आ गए। और वहाँ पे भी हमने ट्यूशन पढ़ाई, कॉलेज की, और तैयारी कर रहे थे टीचर बनने के लिए, क्योंकि परिवार के पास पैसा नहीं था।
टीचर बनने की ख्वाहिश लेके भिलवाड़ा में आए थे और वो टीचर बन नहीं पाए कहीं थे। फिर आरसीएम बिजनेस की एक वांट निकली थी, उसमें मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। 10th में 98 नंबर थे मैथ्स में, तो उन्होंने मेरा गौड साहब ने सिलेक्शन कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई कल से आना है। मैंने वहाँ जॉब पे गया फर्स्ट दिन, तो वहाँ पे बोला गया था कौन सा काम करना, तो मैं वहाँ पे गया। छोटी सी ऑफिस के अंदर कंपनी में हजारों काम हो रहे थे वहाँ पे। कोई कपड़ा काट रहा था, कोई टाक बना रहा था, कोई कंप्यूटर चला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग ली और पूरे महीने काम किया और मेरे हाथ में वेतन आया 1250 रुपए का। तो मैंने आरसीएम में 1250 से जर्नी स्टार्ट की। तो 1250 रुपए लेके मैं जीएम साहब के पास चला गया और जीएम साहब को बोला कि सर मैं तो बढ़िया का लड़का हूँ, 1250 रुपए से कैसे गुजारा होगा। तो उन्होंने एक ही लाइन बोली कि बेटा आपने एक महीने में क्या क्या सीखा यहाँ पे। तो मैंने कहा सर ये यहाँ पे इतने सारे काम होते, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई बिल चेक कर रहा है, कोई कपड़ा नाप रहा है, कोई कपड़ा काट रहा है, कोई कंप्यूटर, सब तरह के काम गिना दिए, कोई केस गिन रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार आपको क्या आता है। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ पे जितने काम होते हैं सब कर लूंगा। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने चैम्बर में बैठाना स्टार्ट किया। फिर मैं टीसी सर के साथ रहा, 2 साल उनके साथ रहने का मौका मिला और वहाँ पे भी काम इस ढंग से किया, जितना मिला उससे ज्यादा किया सर मैंने काम। मेरे छोटे भाई तक ने कहा कि आरसीएम आ रही है जा रही। ऑफिस में मेरा टाइम नहीं हुआ करता था। 8 बजे मैं निकलता था, गौड़ साहब के घर जाता था, फिर वहां से 9 बजे निकलते थे टीसी सर के घर जाना। और रात को सर बैठे रहते थे 9 बजे तक, तो हम निकल नहीं पाते थे। जब तक जीएम साहब नहीं निकलते थे हम नहीं निकल पाते थे। तो वहां पे धीरे धीरे उन्होंने हमारे को आगे बढ़ाया। 2 साल तक उनके साथ रहा। तीसरे साल में महागुरु जी के सानिध्य में आया, इस बिजनेस की कमान संभाली सर ने। तो मुझे पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिला एज ए सर के असिस्टेंट के लिए, कि इनकी गाड़ी, इनके ड्राइवर और सर के खान पान का सारा हिसाब किताब देखने के लिए, मीटिंगों का। तो वहां से मेरा विजन क्लियर हुआ। सर की जो सोच देखी, सर की मीटिंग सेमिनार देखता था, वहां से बड़ा मिला कि यार इस सिस्टम में अगर अपन टिके रहे तो एक टीचर जितनी जॉब तो अपन यहाँ कर ही लेंगे। तो वहां से प्रोग्रेस स्टार्ट हुई और मैं टिका रहा सर लगातार, और 21 साल से सेवाएं दे रहा हूँ। और टिके रहने की वजह से मेरे परिवार में वो खुशियां आई, वो दौलत आई, उसका सारा श्रेय बीसी सर को जाता है, क्योंकि इन्होंने हमें तराशा। एक तो मैं तो पड़ा हुआ कोयला था, इन्होंने मेरे अंदर हीरा देखा, और उसकी वजह है कि आज मेरे पूरे परिवार आरसीएम में है। और 18 साल के बाद 9 अक्टूबर 2018 को ऐसा लगा कि यार मेरा एक पल्ला भारी हो गया, बाकी छूट गया। तो उस दिन मैंने डिसीजन किया कि नहीं सर मुझे नेटवर्क करना है, क्योंकि अब पैसे तो बहुत हो गए लेकिन टाइम नहीं। और मैंने देखा कि सर जितने भी बड़े लीडर्स है, अत्री सर है, कदम सर है, राकेश शर्मा जी है, बस साहब है, इन सब लोगों ने 20 साल नेटवर्क का रास्ता चुना था। तो आज वो टाइम फ्री भी है, भी है उनके पास, पैसा भी है, मान सम्मान भी है। तो मैंने कहा कि यार अब नेटवर्क करेंगे तो अपन इन चीजों से फ्री हो सकते हैं। तो उस दिन निर्णय लिया मैंने, मेरे को किसी के चेक ने प्रभावित नहीं किया, मैंने खुद ने ठाना कि यार मुझे टाइम फ्री होना है। तो नेटवर्क ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे तीनों चीज मिल सकती है, बाकी कई तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं है। इसलिए मैंने नेटवर्क करने का निर्णय लिया और गुरुजी का आशीर्वाद लिया। फिर मेरे जिंदगी में कदम सर आए, 2 दिन उनके सानिध्य में रहा। 2 दिन जो वो मेरे घर पे रहे सर, वहां से मेरा विजन बहुत बड़ा बन चुका। वो 2 दिन मैं कभी भी लाइफ में भूल नहीं सकता। उन 2 दिनों में मैंने क्या सीखा मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उनकी संगत से इतना बड़ा विजन मिला गया। जिस शख्सियत के 2-2, 4-4, 5-5 काम इतने बड़े टर्नओवर के हैं, वो इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं, तो अशोक असावा तू भी कर सकता है। तो बस उस दिन में स्टार्ट हो गया और उसके बाद रुका नहीं। और गुरुदेव की एक लाइन मैंने पकड़ ली कि लोगों को खड़ा कर दो तो बिजनेस अपने आप खड़ा हो जाएगा। बस एक छोटी सी लाइन के साथ मैंने स्टार्टअप किया कि नहीं, लोगों को खड़ा करना है, लोगों के लिए मेहनत करनी है, और वो सिलसिला जारी है। और सर को मैं श्रेय देना चाहूंगा। सर इमरान जिस दिन गया था, अपनी सितंबर में मीटिंग हुई थी सत्ती सर की, तो इन्होंने कूट कूट के भरा था कि जो भी करना है 1 से 5 तारीख के बीच में वो पॉइंट मार्क कर दीजिए। तो मेरे वो दिमाग में वो मीटिंग इतनी बैठी सर, इतनी बैठी, जैसे सर ने येलो मार्क किया वैसे का वैसा मैंने कदम सर को एक लिस्ट भेजी कि सर मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ और मैं इस तरीके से हमराज के लेवल पे जाऊंगा। तो वो 100% सटीक साबित हुई सर की वो मीटिंग। इसीलिए मैं हर मीटिंग देखता हूँ सर की यूट्यूब चैनल पे, और सारे कोर लीडर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छी कोर टीम है अपनी, जो इतना कुछ सिखाने के लिए तैयार है हर आदमी को।
अगर अपन कुछ जिंदगी में उनसे सीख पाए और आगे जाएं तो बहुत कुछ होगा। और मैं आरसीएम के जो संस्थापक है श्री टीसी छावड़ा सर को भी थैंक यू देना चाहूंगा कि भाई उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पे आम आदमी आके अपने जोश और जुनून के साथ अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ सकता है, अपने सारी इच्छाएं पूरा कर सकता है। तो वो एक ही रास्ता है, आरसीएम आरसीएम आरसीएम। थैंक यू गुरुदेव टाइम देने के लिए। थैंक यू अशोक जी। साथियों सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और अभिवादन। अत्रि जी का बहुत बहुत अभिवादन, क्योंकि हमने जो पिलर अवार्ड की नई परंपरा स्टार्ट की है, जिसमें आज का पिलर अवार्ड का श्रेय अशोक जी ने उसमें अपनी एंट्री ली है, उसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आप लोगों को प्रेरित करना चाहता हूं कि आप लोग भी इस तरह से किसी न किसी मीटिंग की जिम्मेदारी लेकर अपनी स्टोरी सेलिंग, अपनी स्टोरी को लोगों के बीच में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लाना सीखें। और कल की जो मीटिंग है वो न्यूट्री चार्ज की है, कल की मीटिंग जो है वो न्यूट्री चार्ज की है और ठीक 8:15 पे हमारे बीच में न्यूट्री चार्ज की बहुत बेहतरीन जानकारी मिलेगी। और जैसा कि हमने 2022 का में बनाया, तो मैं ओवर टू किशन जी कर रहा हूं, आज की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे किशन जी। थैंक यू गुरुदेव। और आज का जो मीटिंग के अंदर सर ने बहुत अच्छा आईना दिखाया है पूरी टीम को, कि हमारे अंदर कितना सीखने की जरूरत है। हमें गोल के बारे में मतलब 99% लोगों में आते हैं हम लोग, क्योंकि हमने बहुत सीखने की जरूरत है अभी इस बिजनेस के बारे में। तो सर ने बहुत शानदार जानकारी हमेशा देते रहते हैं। और इस बिजनेस के अंदर जो किताबें की बात कर रहे हैं अपने, तो अभी आपने भी प्रमोट किया सर, बहुत सारी किताबें हैं जो बाहर के जो लीडर है उनकी अपने आम आदमी को समझ में भी नहीं आती है सर, लेकिन सर की जो किताबें हैं वो बहुत शानदार और मतलब एकदम साधारण भाषा में, और जो कर करके, वो कोई राइटर नहीं थे, उन्होंने फील्ड में काम कर करके अपने अनुभव के आधार पे लिखी है सर। तो ये बहुत शानदार किताब है, इनको मैं प्रमोट करता हूँ और टीम में ज्यादा लोगों को दे रहा हूँ। और अपने बीच में मैं 2-4 साथियों का रिव्यू ले लेते हैं। जो सर ने बताया कि माइक ऑन है जिसका, तो हमारे बीच में एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी जो मेड़ता सिटी से है, रामानंद जी बजाज, उनको इनवाइट कर रहा हूँ। वेलकम सर। सर अनम्यूट करो तो अपने आप को। 1 मिनट फिर से हो गया सर। अत्रि सर, बीसी सर, कदम सर को सबको मेरा प्रणाम। और जैसा कि सर ने बताया यूट्यूब चैनल के बारे में, तो नेटवर्किंग को बिल्ड करने के लिए सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल अपना वो है लिस्ट। अगर उस चैनल पे जाएंगे तो सबसे शानदार, यानी कि 1000 लोगों की लिस्ट हम कैसे बना सके, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सर ने बताया। जिसको भी लगता है कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, उस वीडियो को 5-7 बार जरूर देखें। मैं है ना, सर के सारे वीडियो मैंने खूब प्रमोट किए, लगातार 2-2, 5-5, 7-7, 10-10 बार मैंने सुने। और उस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की ही एजुकेशन मिलेगी, दाएं बाएं कहीं नहीं है। वो एक पूरा कंप्लीट सिलेबस, जैसा सर ने बोला, बिल्कुल सिलेबस है कि पहले क्या चीज की जरूरत है, फिर दूसरी क्या चीज की जरूरत है। और आज की इस मीटिंग में सर ने जैसा बताया, अशोक सर ने काफी चीजें कवर कर ली कि ग्रोविंग लीडर की जो सर ने क्वालिटी बताई कि विजन उसके पास कैसा है ना, उसको कहां तक नजर आता है और उसके ऊपर विश्वास कितना है। क्योंकि जो चीज दिखेगी नहीं तो तब तक उसके ऊपर यकीन करना मुश्किल है, और जब उसके ऊपर यकीन नहीं होगा तो बड़ा काम कभी हो नहीं सकता। सर ने बताया एबिलिटी को लेके, सर ने बताया सेक्रीफाइस, रेडी टू सेक्रीफाइस और वर्किंग स्टाइल। ये 4 चीजें सर ने जो ग्रोविंग लीडर की बताई। और गोल सेटिंग के बारे में सर ने ब्रायन ट्रेसी साहब की जो किताब का एग्जाम्पल दिया, बीसी सर ने काफी पहले उस किताब को बहुत प्रमोट किया था, और लगभग सारे लोगों के पास वो किताब, जितने भी उस समय जो लोग थे, सबने उस किताब को लिया। और गोल सेटिंग के बारे में सर ने बताया कि जिंदगी में सबसे बड़ा रोल जो है वो गोल का है। अगर हमारे पास गोल नहीं है और हम लिखने की हिम्मत नहीं कर पाते, अगर लिखा नहीं है तो जो लिखा नहीं है उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। अगर लिखने की ताकत हमारे में है तो ऑटोमेटिकली सर ने इतने सारे पॉइंट बनाए कि वहां से हमें पुशअप मिलेगा, वहां से हमें मोटिवेशन मिलेगा, वहां से हमें अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करने को मिलेगा। और लास्ट में सर ने जो सक्सेस के लिए जो पॉइंट बताया कि भाई नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बढ़ाना और एक्टिव रखना, नेटवर्क में वॉल्यूम क्रिएट करना और नेटवर्क में लीडर बनाना, यानी कि कंप्लीटली एक व्यक्ति की शुरुआत से लेके और बड़ी से बड़ी पिन तक का सारा सर ने रोड मैप हमारे बीच में दिया। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुदेव। ओवर टू किशन सर। थैंक यू सर रामानंद जी। और नेक्स्ट हमारे बीच में जो अहमदाबाद से है जानू भाई, वेलकम सर जानू भाई। प्रणाम गुरुदेव, कदम सर और अत्रि सर को प्रणाम, और सभी सीनियर साथियों को भी जय आरसीएम।
बिल्कुल सर, आज आपने जो रोड मैप दिया है वाकई में कहीं ना कहीं हमारे द्वारा इन छोटी छोटी चीजों में कहीं ना कहीं चूक हो रही थी, जो आज बिल्कुल मैंने नोट्स भी बनाए हैं और इस पे मैं बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ। और वाकई में छोटी छोटी चीजें ही हैं जो कहीं ना कहीं हमारे से छूट जाती हैं, जिसके कारण हम बड़ी चीजों को नहीं देख पाते। तो बिल्कुल इन चीजों को लेकर के बहुत अच्छा तैयारी है और बहुत अच्छा सर करके दिखाएंगे। ओके सर। थैंक यू सर जानू भाई। और नेक्स्ट कल की मीटिंग के बारे में सर, 8:15 बजे शाम को कल मीटिंग है और इस मीटिंग का समय भी हो गया है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो तो सर। नहीं, मैं एग्जिट कर सकता हूँ सर? बिल्कुल सर। यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से थोड़ा मेहरबानी बना के रखें सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, सबका और सभी साथियों को मैं कल की मीटिंग के बारे में तो बताना ही चाहता हूँ। और सुबह जिस तरह के डिक्लेरेशन हुए, और सुबह के डिक्लेरेशन में मैंने एक स्लाइड दिखाई थी, मिशन 1 लाख। वो स्लाइड तो मैंने कैलाश की कॉपी करके दिखाई थी, लेकिन उसके बाद में कुछ साथियों का जो समर्थन मिला, तो मैं अब आप लोगों से और समर्थन चाहता हूं कि हम भी मिशन 1 लाख का टारगेट अचीव करें। 1 लाख लोगों को हम लॉयल क्लब में लाने का टारगेट अचीव करें। और उसमें चाहे वो डायमंड क्लब की संख्या बढ़ा के करें, स्टार डायमंड क्लब की संख्या बढ़ा के करें, लेकिन 1 लाख क्लब, 1 लाख लोगों के बीच में हम अपना लकी ड्रा एक दिन निकाल सकें। ऐसा मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। और उसके लिए आपको जिस तरह की मीटिंग सिस्टम की सपोर्ट की जरूरत है, उसके लिए हम तैयार हैं। और जिस तरह से आपको प्रेजेंटेशन की जरूरत है, वो प्रेजेंटेशन आप मेरे से डिमांड कर सकते हैं। और जो कुछ भी आपको चाहिए उसके लिए सपोर्टिंग सिस्टम, क्योंकि जनवरी का महीना उसमें बहुत अहम रहेगा। और आज मेरी काफी लोगों से बात हुई, जो हमने एक टारगेट दिया था कि भाई 100 के क्लब में कितने लोग जा सकते हैं। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ 100 के क्लब का, यानी उसमें रॉयल्टी एंड बिलो, रॉयल्टी एंड अबव नहीं, रॉयल्टी एंड बिलो। बिलो का मतलब कोई भी साथी, एक नया ज्वाइन करने वाला साथी भी अपनी अगर बी लेग को डिफाइन करवा देवे कि भाई मेरी ये बी लेग है, मैं इसमें 100 लोगों को लाऊंगा, तो वहां से भी उसको शुरू किया जा सकता है। नहीं तो बिगनर, ओपनर, स्टार्टर, यानी कुछ नई ज्वाइनिंग है और कुछ पुराने साथियों के साथ अगर आप 100 लोगों को जनवरी के महीने में आप मतलब 2500 बिजनेस वॉल्यूम यानी उस क्लब में लाते हैं, लॉयल क्लब, हाँ लॉयल क्लब में, तो आप उस टीवी के विनर बन सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया इस बात को लेकर, तो मैं आप लोगों को चाहता हूं कि हमने अगर कोई चीज कमिट की है तो उसको करके दिखाने के लिए आगे बढ़े। और हो सकता है कि हम इसके माध्यम से मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट द मिरेकल। जिस तरीके से आज, क्योंकि दिन को मेरे पास 3-4 मीटिंगों का सिलसिला था, एक पर्टिकुलर लकी ड्रा भी हमने निकाला और एक फिजिकल मीटिंग भी ली हमने आज समुद्र जी की टीम में। तो वहां पर भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। एक एक साथी ने बहुत बढ़िया कमिटमेंट किए। आपके सामने जो जुबान से निकल गया है, तो एक सुनहरा मौका है कि आपकी टीम में कितने टीवी आप जनवरी के महीने में, फरवरी में तो हम समझ जाएंगे, फरवरी में तो हम समझ जाएंगे, लेकिन जनवरी में हम फिसल गए हैं, तो उस फिसलन का फायदा आप उठा सकते हैं। क्योंकि जो भी बात हुई है वो शायद कुदरत कुछ वैसा ही चाहती है। तो आपके लिए पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक मौका है, और इसके लिए जिस भी लेवल का सपोर्ट आपको चाहिए, थोड़ा सा वो कहते हैं कि अगर जनवरी खास हो जाएगा तो फरवरी उसका फॉलो करेगा और मार्च उसको एक इतिहास में बदल देगा। मार्च बनेगा खास, बनेगा फिर एक इतिहास। किसी भी चीज का जब माहौल आप बना देंगे, कितने ही तो लोग जागेंगे, कितने ही लोग मतलब इस पे अपनी स्पीड अप बना लेंगे। लोग एक दूसरे को देखकर प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी नायाब अपॉर्चुनिटी है जिसको सभी तरफ से समर्थन मिल रहा है। अभी मेरी जिनसे भी बात हुई समर्थन मिल रहा है, जो मैंने प्रोग्राम लिए समर्थन मिल रहा है। और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस पर अपनी तरफ से थोड़ा सा भी मतलब वो दिखा रहा होगा सर ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। ये इतना आसान है कि वाकई 1 लाख की संख्या को छू सकते हैं और हम एक नया इतिहास बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर।
हाँ बिल्कुल सर, ये 2500 बिजनेस वॉल्यूम 100 लोग कोई भी करके एक टीवी जीत सकता है, मतलब नया आदमी भी कर सकता है इसको। हाँ, आज ज्वाइन होता है तो वो पहले उसको बस अपनी वीकर लेग उसको डिफाइन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू करवा देंगे, उसको अपने आप को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है अगर नया आदमी है तो। भाई मेरा बाकी की तो डिफाइन है। बिल्कुल तो सर। आज मतलब जनवरी में जो उसकी बी लेग है वही बी लेग मानी जाएगी और बी बिल्कुल लेग में सर। करवाना है। 2500 बीवी वालों के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट जो आपने रखे हैं बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे गिफ्ट। और जनवरी फरवरी मार्च में 3 महीने कंटिन्यू करने वालों के लिए फिर मार्च में कुछ और 8% रॉयल्टी वालों के लिए भी हमने तोहफा निकाला है। तो वो सारी चीजों के बारे में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है। बहुत जल्दी ही हम आपको रिफाइंड पीडीएफ वगैरह आप लोगों के पास में व्यक्तिगत तौर पर भेज देंगे, प्रेजेंटेशन जिनको चाहिए, और नहीं तो अपनी टीम में वो मीटिंगें प्रमोट करके क्योंकि अगर उन बातों को आपके अपलाइन बताएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप कितनी फिजिकल मीटिंगें करते हो, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं हो तो इसकी चर्चा ना करें। लड़की की फोटो दिखाए बिना आप सगाई की बात करेंगे तो वो कहेंगे यार कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा मामला, और एक बार समझ में नहीं आएगा तो दोबारा फिर समझ में आएगा भी नहीं। अगर आपके पास लैपटॉप हो, प्रेजेंटेशन के लिए कुछ हो ना, मोबाइल से वो पॉसिबल होगा, और मोबाइल पे भेज के भी, क्योंकि जब तक किसी चीज में आप ग्लैमर ऐड नहीं करेंगे, वो कहते हैं वो स्किलफुल तरीका नहीं है कि आप बिना प्रॉपर प्रेजेंटेशन के और बिना प्रॉपर प्रमोशन के और बिना उसके भूमिका बनाए आप किसी चीज को प्रमोट करेंगे तो आप अपनी टीम को शुरू में ही खराब कर देंगे। फिर आप अपलाइन को या किसी को बुलाएंगे तो भी वो कोई फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए चर्चा आज आप देखेंगे कि मैंने अगर चर्चा की तो 15 दिन लगा दिए मैंने आपके बीच में इसकी चर्चा करने में, क्योंकि जब तक मेरी तैयारी नहीं हुई मैंने इसकी चर्चा तक आपके बीच में नहीं की। तो तैयारी पूरी बहुत जरूरी होती है। और प्रमोशन हमेशा के लिए 2 शब्दों को आप नोट कर लें, क्योंकि मैंने इसी चीज से सीखा, किसी भी प्रमोशन का अगर आपको 10 गुना प्रमोशन करना नहीं आता तो वो प्रमोशन आपकी टीम के लिए प्रमोशन नहीं बनेगा। दिस इज अ ह्यूमन इंजीनियरिंग, ये इंसान की इंजीनियरिंग है कि आप प्रमोशन 10 गुना करना आता है तो ही आप प्रमोशन करें। ऑफर का आप जब तक माहौल नहीं बनाते ऑफर काम नहीं करता है। काम ऑफर नहीं करते, काम ऑफर की मार्केटिंग करती है, यही लीडर का रोल होता है। और कोई भी मार्केटिंग है, उस मार्केटिंग भी आपको 10 गुना करनी होती है, और वो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने अपलाइनों को काम में ले, ताकि आपके यहाँ पर उसका रिजल्ट आए। क्योंकि लोग तो आपके पास हैं लेकिन आप उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं या आपसे वो मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने अपलाइनों की मदद ले लें, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यस सर। जी हाँ किशन जी। किशन जी का सर मोबाइल का वो नेट में कुछ इशू आया तो नो कोई बात नहीं है। अभी होस्ट कौन है? कदम सर बन गए, मैं कदम सर को फोन कर देता हूँ। अगर कदम सर, अच्छा एक बार फोन कर रहा हूँ मैं। हाँ आ गया, किशन जी का फोन आ गया जी। ठीक है सर, एंड कर दूं मीटिंग को? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल।